शाही पक्षी जाति का शाही पक्षी कमजोर नहीं था। चेन जियांग ने एक पल के लिए सोचा, फिर कहा, इसमें किस तरह की ताकत है? मुझे इससे निपटने के लिए जहर की जरूरत नहीं है। ठीक है, हम अभी तक अमर सम्राट तक नहीं पहुंचे हैं। जहां तक मानव अमरता की अंतिम अवधि का सवाल है, आप बस भगवान के हथौड़े को निकाल सकते हैं। अगर कोई मदद करने नहीं आता है तो आप बस उससे छुटकारा पा सकते हैं। लॉन्ग ज़ुई हंसी, अगर यह काम नहीं करता है तो मैं फिर से अंधेरे में आपकी मदद करूंगी। मानव अमरता के अंतिम काल की असली ताकत जानने के बाद चेन जियांग को राहत मिली। वह तुरंत एक गहरी खाई से बाहर निकला और अपना भगवान का हथौड़ा निकाल लिया। शाही पक्षी ने तुरंत उसे देखा और तुरंत उसकी दिशा में अपनी हथेली को फैलाया, सुनहरे पंखों की झड़ी लगा दी। वे पंख सभी सुनहरे तीर थे जो तूफान की तरह घनीभूत होकर चेन जियांग को घेरे हुए थे। यह एक छोटा सा सोने का ईगल है। यह एक बड़ा लाभ है। लॉन्ग ज़ुई बेहद उत्साहित थी, जल्दी से उससे छुटकारा पाओ। चेन जियांग छोटे सोने के ईगल द्वारा जारी किए गए सुनहरे पंख वाली तलवार से डरता नहीं था। एक रास्ता खोलने के लिए भगवान के हथौड़ा को लहराता था। जब छोटे सोने के ईगल के पास पहुंचा तो उसने अपना दिव्य हथौड़ा उठाया, अंतरिक्ष के माध्यम से उड़ गया और छोटे सोने के ईगल के पास पहुंचा, फिर सीधे नीचे मारा। भले ही यह छोटा सुनहरा ईगल युवा और अपरिपक्व लग रहा था, लेकिन इसे युद्ध का बहुत अनुभव था। इसने अपना हाथ घुमाया और एक सुनहरा लंबा भाला छोड़ा जो चेन जियांग की छाती की ओर भयंकर रूप से वार करता है। दिव्य हथौड़ा पहले ही टूटकर गिर चुका था और जैसे ही वह गिरने वाला था, चेन जियांग के पास अचानक भाले के हमले से बचने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि उसके पास प्रोग्रेसिव हीरे के कवच की सुरक्षा थी, लेकिन अगर उसे चाकू लग जाता तो वह निश्चित रूप से गंभीर रूप से घायल हो जाता। इंसान असल में शाही ड्रैगन कबीले से नहीं हैं, वे अपनी ताकत बर्बाद कर रहे हैं। हालांकि चेन जियांग का हमला अभी काफी मजबूत माना जा रहा था, लेकिन उसकी नज़र में ये कुछ भी नहीं था। उसकी नज़र में केवल शाही ड्रैगन कबीले का सम्राट ड्रैगन ही उसका प्रतिद्वंद्वी बनने के योग्य था। इंपीरियल एवियन रेस बहुत घमंडी है, मैं वास्तव में बाहर जाकर उसे सबक सिखाना चाहती हूँ। लॉन्ग ज़ुई ने गुस्से से कहा, मैं देखना चाहता हूं कि अगर तुम अपनी ताकत बर्बाद नहीं करोगे तो क्या तुम बच सकते हो। चेन जियांग ने एक बार फिर अपना हथौड़ा नीचे पटक दिया। ये जानने के बाद कि उसके प्रतिद्वंद्वी के पास भाला है, वह उसके साथ आमने सामने नहीं लड़ेगा। तुम मुझे इस हथौड़े से चोट पहुंचाना चाहते हो। छोटे सोने की चील की आंखें तिरछी हो गईं और उसने अपने हाथों में सुनहरे भाले को लहराया, उसे इधर उधर घुमाया। हालांकि ऊर्जा का बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं था, लेकिन भाले में निहित शक्ति बेहद भयानक थी। चेन जियांग ने उत्सुकता से अपने हमले की दिशा बदल दी, भाले के सिर पर प्रहार किया। उसने निर्दयतापूर्वक इसे तोड़ दिया, सबसे मजबूत ड्रैगन पावर का उपयोग करके, भूकंप की शक्ति के साथ मिलकर। धमाका, हथौड़ा सटीक रूप से भाले के सिर पर मारा गया, जिससे सुनहरा भाला हिंसक रूप से हिल गया। छोटे सोने के ईगल ने उम्मीद नहीं की थी कि हथौड़ा इतना शक्तिशाली होगा। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे एक विशाल तारे से मारा गया हो। ये दर्द करता है, चेन जियांग ने व्यंग्य किया, फिर अपना हाथ बढ़ाया और तेज भाले के सिर को पकड़ लिया, जिससे छोटा सुनहरा ईगल एक बार फिर से स्तब्ध रह गया। इस समय उसका हाथ वास्तव में अत्यधिक दर्द में था। उसने तुरंत अपने दूसरे हाथ से भाले को पकड़ लिया, चेन जियांग के हाथ से इसे खींचने का इरादा किया। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके भले की नोक इस तरह से पकड़ी जाएगी। उसने अपने भले को जोर से घुमाया, चेन जियांग की हथेली को अलग करना चाहता था। हालांकि चेन जियांग की हथेली दिव्य लोहे से बनी हुई लग रही थी, उसे कसकर पकड़ते हुए पीछे की ओर खींच रहा था। उसने बिल्कुल भी हिलने की हिम्मत नहीं की। बेवकूफ, चेन जियांग ने छोटे सोने के ईगल को देखा और अचानक उसकी आंखों से प्रकाश की 2 लाल किरणें निकलीं। प्रकाश की लाल किरणें निकलने के बाद वे प्रकाश के 10 बड़े धागों में बदल गईं जो छोटे सोने के ईगल के शरीर में घुस गईं। हृदय भेदी दानव नेत्र, छोटा सुनहरा चील हैरान था। उसने कभी नहीं सोचा था कि इस युद्ध के मैदान पर एक ऐसा शक्तिशाली दानव होगा जो इस खोई हुई राक्षसी तकनीक का उपयोग करना जानता होगा। छोटे सोने के ईगल ने पहले ही चेन जियांग के हाथ को छोड़ दिया था, क्योंकि चेन जियांग की भेदी हृदय दानव आंख ने उसकी बांह की रक्तवाहिकाओं को छेद दिया था। उसे बदलने मत दो, लॉन्ग ज़ुई चिल्लाए। चेन जियांग ने अपना भाला रखा और 3 हत्या तकनीकों, स्वर्गीय वध, दिव्य वध, एकता से अपनी सारी शक्ति का उपयोग करते हुए छोटे सोने के ईगल के सिर पर प्रहार किया। ड्रैगन पावर और दिव्य हथौड़ा की प्रभाव शक्ति के साथ हथौड़ा का प्रहार बेहद भयानक था। आकाश और पृथ्वी ने अचानक रंग बदल दिया, हवा और बादल उमड़ पड़े और पृथ्वी हिंसक रूप से कांपने लगी। स्वर्ग जाओ, चेन जियांग ने कभी नहीं सोचा था कि सांसारिक अमर अवस्था में प्रवेश करने के बाद वह अपनी पूरी ताकत का उपयोग करने में सक्षम होगा। उसने जो महान गति पैदा की थी, उसने पहले ही कई अमर राजाओं और अमर सम्राटों का ध्यान आकर्षित कर लिया था। दिव्य हथौड़ा छोटे सोने के बाज के सिर पर गिरा, लेकिन यह इतनी जोर से नहीं लगा कि उसका दिमाग हर जगह बिखर जाए। ऐसा इसलिए था क्योंकि जब दिव्य हथौड़ा छोटे सोने के बाज पर टूटा तो दिव्य हथौड़े से निकलने वाला अत्यधिक दबाव पहले ही छोटे सोने के बाज के सिर को चूर्ण में बदल चुका था।
जल्दी से इसे अंगूठी में डाल दो, मरने के बाद छोटा सोने का ईगल बहुत बड़ा हो जाएगा और जब समय आएगा तो महान गोल्डन रॉक राजा वापस आ जाएगा। यह अमर राजा स्तर का एक साथी है। लॉन्ग जुएई ने उत्सुकता से चिल्लाया। चेन जियांग ने सिरविहीन शरीर को रिंग के अपेक्षाकृत बड़े क्षेत्र में फेंक दिया, फिर जल्दी से पास की एक दरार में छिप गया। जैसे ही वह चला गया, अमर महल के भीतर से एक क्रोधित चीख सुनाई दी, जिसने सभी को इस हद तक चौंका दिया कि उनके दिल कांप उठे। गोल्डन रॉक किंग क्रोधित हो गया। कुछ लोगों ने पहले ही अनुमान लगा लिया था कि उसका बेटा मर चुका है। कौन है ये? स्वर्ण रॉक राजा की क्रोधित दहाड़ से आकाश और पृथ्वी हिल गए। ये तुम और मैं हैं। जिस स्थान पर वह छोटे सोने के ईगल के साथ लड़ रहा था, वहां अमर राजा स्तर के रैंकर्स का एक समूह अचानक दिखाई दिया। उनमें से इंपीरियल फेदर रेस के 2 पक्षी राजा थे और पहले और दूसरे राजकुमार भी मौजूद थे। ये ड्रैगन शक्ति है, ऐसा लगता है कि यह पवित्र ड्रैगन की शक्ति है। प्रथम राजकुमार ने कहा, शाही ड्रैगन कबीले, मैं तुम्हारे साथ लड़ूंगा। गोल्डन रॉक राजा गुस्से से दहाड़ा और दूर एक जगह की ओर उड़ गया जहां ड्रैगन पावर अधिक थी। 2 अमर सम्राटों से छुटकारा पाने के बाद उसे पता चला कि शाही एवियन जाति का पतन हो चुका है। उसने अपने दिल में कोसा, लानत है उस बदमाश को, ये सोचकर कि उसने वास्तव में खुद के लिए एक छोटा सा सोने का ईगल हासिल कर लिया है। मुझे वास्तव में उसके साथ न होने का अफसोस है, उसने वास्तव में जैकपॉट मारा है। क्योंकि छोटा सोना ईगल मर चुका था, गोल्डन रॉक किंग गुस्से में था। उसने छठे राजकुमार के अमर सम्राटों के एक बड़े समूह को मार डाला और 2 अमर सम्राट ड्रैगन को मार डाला। वह वर्तमान में कुछ अमर राजाओं और एक ड्रैगन राजा के साथ एक महान लड़ाई लड़ रहा था। यह अग्नि दिव्य महल की बारी है। अगर मैं अग्नि दिव्य महल के कुछ लोगों से छुटकारा नहीं पाता तो मैं छोटे सोने के ईगल से छुटकारा पाकर भी खुश नहीं रहूंगा। चेन जियांग ने अपने दांत पीसते हुए कहा, छोटे शरारती ड्रैगन, जल्दी से अग्नि दिव्य महल के उन लोगों को खोजने में मेरी मदद करो। चाहे तुम कोई भी तरीका अपनाओ, उन्हें कुछ मुख्य सदस्यों को मरने दो। यह आसान है। उन सभी के पास अग्नि आत्माएं हैं और उनकी अग्नि आभा और बिना अग्नि आभा वाले लोगों के बीच बहुत बड़ा अंतर है। वे वास्तव में अग्नि दिव्य महल के लोगों को आसानी से नहीं छोड़ सकते। लॉन्ग जुएई ने कहा, यदि आवश्यक हो तो बस अपने जादुई भ्रष्टाचार गैस और नशे में भगवान जादुई जहर का उपयोग करें। ये सबसे अच्छा होगा यदि आप उन्हें इस्तेमाल करते समय अमर राजा स्तर पर मार सकते हैं। बाई यूयू ने ठंडे स्वर में कहा। चेन जियांग ने गहरी सांस ली, एक गोली निगल ली और दरार की गहराई में ध्यान लगा लिया। उसने वास्तव में उस छोटे सोने के ईगल को मारकर एक भाग्य बनाया था, लेकिन उसे लगा कि यह अभी भी पर्याप्त नहीं था। मैं उन थके हुए अमर अग्नि देव राजा को खोजने में आपकी मदद करूंगा। उन लोगों पर घात लगाकर हमला करना आसान है, लॉन्ग जुएई ने कहा। लॉन्ग जुएई ने अग्नि दिव्य महल में अमर राजाओं की खोज का विस्तार किया, लेकिन थोड़ी देर की खोज के बाद उन्हें केवल कुछ ही मिले। अग्नि दिव्य महल में कई अमर राजा नहीं थे और वांग कियोंगजिन उनमें से एक था। अन्य सभी मजबूत थे और उन पर घात लगाने में सफल होना मुश्किल था। ये अग्नि दिव्य महल के लोग हमेशा उन अमर राजाओं से बचते हैं जो उनसे अधिक शक्तिशाली हैं। उनके पास अभी भी बहुत सारी ऊर्जा बची हुई है, इसलिए ऐसा लगता है कि हम केवल इंतजार कर सकते हैं। लॉन्ग जुएई ने कहा, उस बूढ़ी औरत वांग कियोंजिन के बारे में क्या? भले ही मैं उसे मार न सकूं, लेकिन मुझे उसे थोड़ा कष्ट तो देना ही होगा, वरना मुझे अच्छा नहीं लगेगा। पिछली बार जब वांग कियोंजिन ने उसे कीमिया सिखाने के लिए मजबूर किया था तो उसने उसे बहुत गुस्सा दिलाया था। जब तक मैं तुम्हारे साथ हाथ नहीं मिलाता, उसके लिए सुपर ओल्ड जहर से बहुत बड़ा नुकसान उठाना संभव है। हालांकि यहाँ शक्तिशाली सम्राट ड्रैगन किंग्स के कुछ दिन हैं, जिस क्षण मेरी ताकत दिखाई देगी वे मुझे खोज लेंगे। लॉन्ग जुएई ने एक पल के लिए सोचा, फिर जारी रखा, जब आप मेरे साथ हाथ मिलाते हैं और सुपर ओल्ड जहर का उपयोग करते हैं, भले ही आप वांग कियोंगजिन को मार सकें या नहीं, आपको जल्द से जल्द ये जगह छोड़नी होगी। मुझे चिंता है कि कुछ ऐसा हो सकता है जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। कोई बात नहीं, मैं अभी जाकर उस बूढ़ी औरत वांग कियोंगजिन को ढूंढ लूंगा। चेन जियांग तुरंत वहां से चला गया और गहरी खाई में छिप गया। उसी समय वहां लड़ाई और भी ज्यादा तेज होती जा रही थी। ये सब छोटे सोने के चील की मौत की वजह से था। क्रोधित गोल्डन रॉक राजा ने हर जगह हत्याएं शुरू कर दी, जिससे छठे राजकुमार की तरफ से कई अमर सम्राट और सांसारिक अमर मारे गए। यदि इंपीरियल ड्रैगन कबीले के 2 ड्रैगन राजा समय रहते गोल्डन रॉक राजा को रोकने में सक्षम नहीं होते तो और अधिक लोग मारे जाते। चेन जियांग पहले से ही वांग कियोंगजिन से हजारों मीटर दूर था। स्वर्ग भ्रमण का उपयोग करके वह स्पष्ट रूप से देख सकता था कि वांग कियोंगजिन एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के साथ लड़ रहा था। इस बूढ़ी महिला ने लड़ने के लिए विशेष रूप से कुछ कमजोर लोगों को ढूंढा है। ऐसा लगता है कि वह मौत से भी बहुत डरती है। मुझे आश्चर्य है कि वह किस शक्ति से है। हालांकि वह एक अमर राजा है, फिर भी उसका स्तर बहुत कम है। चेन जियांग ने कहा, मुख्य कारण यह है कि इस बूढ़ी महिला की लपटें बहुत तेज हैं। भले ही वह अमर राजा ही क्यों न हो,
अगर उसकी लपटें आपके शरीर पर आक्रमण करती हैं तो परिणाम बहुत गंभीर होंगे। जब तक आप कुछ समय के लिए स्वर्ग क्षेत्र में रहते हैं तब तक आपको पता चल जाएगा कि आप उसकी लपटों को छू नहीं सकते। सु मेयाओ ने कहा, यह सबसे अच्छा है कि आप जाकर कोशिश न करें, उसकी तरह की अजीब आग, अब तक कोई भी ये पता नहीं लगा पाया है कि यह किस तरह की लपट है। वांग क्योंजिन को गोलियों को परिष्कृत करना भी आता था और वह अग्नि दिव्य महल में एक अमर राजा भी थी। उसकी लपटों का मजबूत होना स्वाभाविक था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि उसकी लपट किस तरह की थी। ऐसा लगता है कि यह स्वर्गीय अग्नि और राक्षसी अग्नि के मिश्रण से बना है, इसलिए इसका उपयोग कीमिया के लिए किया जा सकता है। साथ ही इसमें एक बुरी आभा है और इसका रंग भी बैंगनी लाल है। लॉन्ग जुएई ने कहा। चेन जियांग ने वान क्योंगजिन की लड़ाई देखी। उसका युद्ध क्षेत्र अधिक सौम्य माना जाता था, जिसमें बहुत अधिक हलचल नहीं थी। यह उन अन्य लोगों से अलग था जो तब तक लड़ते थे जब तक ऐसा लगता था कि आसमान टूट रहा है और धरती फट रही है। वांग क्योंगजिन वास्तव में चालाक है, उसने जानबूझकर एक कम शक्तिशाली अमर राजा के साथ समय बर्बाद किया, इस तरह से वह किसी भी शक्तिशाली अमर राजा से नहीं मिलेगी और आसानी से इस बड़ी लड़ाई से खुद ही गुजर सकती है। चेन जियांग ने कहा, अगर ऐसा न होता तो ये बूढ़ी औरत शायद बहुत पहले ही मर गई होती। अगर वह अभी मुख्य युद्ध के मैदान में पागल गोल्डन रॉक किंग से मिली होती तो वह शायद गंभीर रूप से घायल हो गई होती। बायू ने व्यंग्य किया, उस समय वह भी ऐसा ही था, एक ऐसा आदमी जो कमजोरों को धमकाता है और मजबूत लोगों से डरता है। चेन जियांग ने हल्की सांस ली और स्टोरेज मैजिक खजाने के अंदर नशे में धुत भगवान के जादुई जहर की गिनती की। मात्रा की पुष्टि करने के बाद उसने लॉन्ग जुएई से कहा, छोटे शरारती ड्रैगन, मैं अपनी चाल चलने जा रहा हूँ। मैं बाद में तुम्हें अपनी शक्ति उधार दूंगी, तुम्हें तय करना है कि इसका उपयोग कैसे करना है। लॉन्ग जुएई ने कहा। चेन जियांग ने वान क्योंगजिन की लड़ाई देखी और कहा, ठीक है, मुझे अपनी शक्ति उधार दो। कुछ ही पलों में चेन जियांग को अपने शरीर में अतिरिक्त शक्ति का विस्फोट महसूस हुआ, मानो उसका शरीर फटने वाला था। ये वह शक्ति थी जो लॉन्ग जुएई ने उसे उधार दी थी। उसे लगा कि हालांकि यह लॉन्ग जुएई की पूरी ताकत नहीं थी, लेकिन यह बेहद मजबूत थी। उसने इस ऊर्जा को अपने साथ मिलाने के लिए नियंत्रित किया और फिर उसने स्थानिक नियमों की शक्ति का आग्रह किया। एक पल में वह 3000 मीटर की दूरी तय करके वान क्योंगजिन के पीछे पहुंच गया। वान क्योंगजिन से लड़ने वाला आदमी हैरान था, लेकिन उसने सोचा कि चेन जियांग निश्चित रूप से उसके पक्ष में था, अन्यथा वह वान क्योंगजिन पर घात नहीं लगाता। वान क्योंगजिन को तुरंत पीछे से किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ, उसने तुरंत पलटकर हथेली से वार किया। बैंगनी लाल लौ एक जहरीले सांप की तरह थी, जो सांप के खुबानी के पेड़ से निकलकर चेन जियांग की ओर दंज रही थी। अग्नि सर्प ने चेन जियांग के शरीर को छेद दिया था, लेकिन वान क्योंगजिन को तुरंत पता चल गया कि यह सिर्फ एक भ्रमपूर्ण छाया थी। असली चेन जियांग पहले ही वान क्योंगजिन के पास आ चुका था, उसके हाथ में शैतान सम्राट का खंजर था। खंजर पर लगी राक्षसी क्यूई ने वान क्योंगजिन को चौंका दिया, लेकिन जिस चीज ने उसे सबसे अधिक आश्चर्यचकित किया वह थी शैतान को दबाने वाली पवित्र शक्ति, जो असाधारण रूप से मजबूत थी। बूढ़ी औरत। चेन जियांग ने अपने दांतों को भींच लिया और सारी संघनित जादुई भ्रष्टाचार गैस शैतान सम्राट के खंजर में डाल दी। चेन जियांग द्वारा डाली गई शक्तिशाली ऊर्जा के साथ शैतान सम्राट का खंजर उड़ गया। एक तीर की तरह इसमें से सोने लाल चमक निकल रही थी। वान क्योंगजिन के शरीर से तुरंत एक मजबूत सुरक्षात्मक दानव आभा फूट पड़ी, जो शैतान सम्राट के खंजर को रोकना चाहता था, लेकिन शैतान सम्राट का खंजर अपने आप में एक भयानक राक्षस हथियार था, जिसमें अत्यंत मजबूत शैतान दमनकारी पवित्र शक्ति शामिल थी, जो राक्षसों को नियंत्रित करने की क्षमता रखती थी। हालांकि चेन जियांग की ताकत कमजोर थी, फिर भी वह वान क्योंगजिन की सुरक्षात्मक राक्षस आभा को भेदने में कामयाब रहा, लेकिन वह रुकने से पहले केवल उसका आधा हिस्सा ही भेद पाया। तो आप इतने कमजोर थे। वान क्योंगजिन ने देखा कि खंजर उसके अवरोध से अवरुद्ध था और ठंडी हंसी हंसा, लेकिन जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, शैतान सम्राट खंजर अचानक फट गया और अंदर छिपी एक और शक्ति बाहर निकल आई, जिससे रंगहीन और स्वाधीन जादुई भ्रष्टाचार गैस और नशे में भगवान का जादुई जहर बाहर तैरने लगा। उसका रंग बहुत ही भद्दा था, वह पहले से ही थोड़ा काला हो रहा था। हालांकि उसने जादुई भ्रष्टाचार गैस की थोड़ी सी मात्रा ही ली थी, जो उसकी जान लेने के लिए काफ़ी थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि कोई इस तरह के युद्ध के मैदान में सुपर ओल्ड जहर का इस्तेमाल करेगा। बहुत जल्दी उसने पाया कि न केवल एक सुपर ओल्ड जहर था, बल्कि एक शराबी भगवान जादुई जहर भी था। कोई वास्तव में 2 प्रकार के अजीब जहर को नियंत्रित कर सकता है, ये बहुत भयानक था। जल्दी करो और चले जाओ, चिल्लाया। अभी अभी चेन जियांग ने खंजर पर अपने हमले में बहुत शक्ति का इस्तेमाल किया था और उसकी वाइट ड्रैगन शक्ति पहले ही प्रकट हो चुकी थी। लॉन्ग जुएई पहले से ही महसूस कर सकती थी कि कुछ शाही ड्रैगन इस तरफ की जांच करने के लिए अपनी दिव्य शक्तियों का उपयोग कर रहे थे। लानत है बुढ़िया, आज तेरा आखिरी दिन है। जैसे ही चेन जियांग हमला करना चाहता था, उसने वान क्योंगजिन की तीखी चीख सुनी।
सुपर पुराना जहर। वांग क्योंगजिन ने अपनी सारी ताकत खर्च कर दी और दहाड़ लगाई, जिससे कई अमर राजा तेजी से दौड़ पड़े। चेन जियांग ने अपना हाथ हिलाया और शैतान सम्राट के खंजर को वापस बुलाया। वह जितनी तेजी से भाग सकता था भागा और एक बड़ी दरार में कूद गया और इस जगह को बहुत पीछे छोड़ दिया। वांग क्योंजिन के चिल्लाने के बाद सभी रुक गए। सुपर ओल्ड जहर शब्दों में बहुत शक्ति थी और वांग क्योंजिन की आवाज में अभी जो निराशा थी उसने भी लोगों के रोंगटे खड़े कर दिए। उपस्थित अमर राजा कमोबेश जानता था कि इस बूढ़ी औरत से निपटना मुश्किल था और उसके लिए ऐसा करना केवल सुपर ओल्ड जहर था। इससे पहले बाई ज़िकियान को सुपर ओल्ड जहर के इस्तेमाल के कारण इनाम की सूची में शामिल किया गया था। जब शैतान को दबाने वाला दिव्य महल उसे मारने के लिए यहाँ आया तो वह पहले से ही दानव दमन करने वाले अमर राजाओं में से एक से हार चुकी थी। इसलिए इन लोगों को पता था कि अब जब वांग क्योंगजिन को धोखा दिया गया था तो सभी को तुरंत संदेह हुआ कि शैतान बिच्छू राजकुमारी यहाँ परेशानी पैदा कर रही है। 30 से ज्यादा अमर राजा वांग क्योंगजिन से बहुत दूर खड़े थे। वांग क्योंगजिन का चेहरा बैंगनी और काला हो गया था और वह कमजोर होकर जमीन पर लेटी हुई थी। वह अपने शरीर की ऊर्जा का इस्तेमाल करके खुद को जहर से बमुश्किल बचा पा रही थी। ये वास्तव में एक बहुत पुराना जहर है और यह काफी शक्तिशाली भी है। उसके पास उनमें से काफी हैं। प्रथम राजकुमार का चेहरा गंभीर था। उसने एक जेड बॉक्स निकाला, मुट्ठी भर क्रिस्टल पाउडर निकाला और उसे वांग क्योंगजिन की ओर छिड़क दिया। जब पाउडर तैरता हुआ आगे बढ़ा तो वह तुरंत बैंगनी काला और हल्का गुलाबी हो गया। हल्के गुलाबी रंग के पाउडर को देखकर पहले राजकुमार का शरीर कांप उठा। वास्तव में एक शराबी भगवान का जादुई जहर है। ये दो अजीब जहर हैं। क्या शैतान बिच्छू राजकुमारी ने एक और जहर ले लिया है? यह कोई ऐसी फूहड़ बात नहीं है। जिसने मुझ पर हमला किया वह ताकतवर नहीं था, लेकिन उसने एक बहुत शक्तिशाली दानव हथियार का इस्तेमाल किया और यह भी जानता था कि दानव की शक्ति को कैसे दबाया जाए। मेरी सुरक्षा को तोड़ने के बाद उसने मुझ पर घात लगाने के लिए जहरीली गैस छोड़ी। वांग क्योंगजिन ने उग्रता से कहा। गोल्डन रॉक किंग ने ठंडी सांस ली और कहा, क्या तुम अभी भी लड़ रहे हो? मेरा बेटा पहले ही यहाँ मर चुका है। आज हमें एक निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए। जब उसने इंपीरियल ड्रैगन कबीले और लोगों के समूह को देखा तो उसकी आंखें चमक उठीं। हमारे शाही ड्रैगन कबीले के कुछ ड्रैगन भी मर गए। आपकी शाही पंख जाति आज बच नहीं पाएगी। शाही ड्रैगन कबीले के एक बूढ़े आदमी ने गुस्से से कहा। छठे राजकुमार की अभिव्यक्ति ठंडी हो गई क्योंकि उन्होंने एक गोली निकाली और इसे वांग क्योंगजिन की ओर फेंक दिया। इसे खाओ और आप अस्थायी रूप से जहर को दबा सकते हैं। आज हमें निश्चित रूप से इसका परिणाम मिलेगा और मैं उस व्यक्ति को भी उजागर करना चाहता हूं जो यहाँ परेशानी पैदा कर रहा है। यहाँ कोई परेशानी खड़ी कर रहा था और वह एक ऐसा आदमी था जो बहुत ताकतवर न होते हुए भी बहुत सारी तरकीबें जानता था। पिताजी, आप सही कह रहे हैं। किसी ने पहले भी मुझ पर घात लगाकर हमला किया था, काले रक्त जादू के सूरजमुखी का इस्तेमाल करके, और यहाँ तक कि मेरी दिव्य तलवार भी चुरा ली थी। हे फैंग ने गुस्से से कहा। हर कोई काले रक्त जादू सूरजमुखी से परिचित था क्योंकि स्वर्गीय बेल अमर महल के जैड खरगोश को लूटने की घटना के कारण काले रक्त जादू सूरजमुखी की उपस्थिति हुई थी। ये व्यक्ति निश्चित रूप से विष प्रयोग में माहिर है। मेरी शक्ति अमर सम्राट से कम होनी चाहिए, लेकिन मैं छिपकर हमला करने में सक्षम था। हे फैंग ने फिर कहा और फिर अपने आसपास की ओर देखा। अमर राजाओं में से एक ने यह भी कहा, मुझे बहुत सारी लाशें मिली लेकिन कोई भी स्वर्गीय गोलियां, भंडारण, जादुई खजाना या हथियार नहीं देख सका। एक बार मैंने देखा कि एक आकृति बहुत तेजी से 2 लाशों के पास से गुजरी और कुशलता से इन सभी चीजों को छीन लिया। जब इस व्यक्ति ने हम पर घात लगाकर हमला किया तो उसने एक ही पत्थर से 2 पक्षियों को मार गिराया। दूर से चेन जियांग ने उससे ये सब सुनने के बाद तुरंत अनुमान लगाया कि यह हुआंग जिनतियन था जिसने ये किया था, और उसके पास उस तरह की क्षमता नहीं थी। हुआंग जिनतियन, जो पास में छिपा हुआ था, अपने दिल में डांटा, इस छोटे बदमाश चेन जियांग ने वास्तव में सुपर ओल्ड जहर का इस्तेमाल किया और उनमें से 2। ये छोटा सा कमीना, भले ही तुम्हारे पास इस तरह का अच्छा सामान हो फिर भी तुम इसे मुझे नहीं दोगे। चेन जियांग 20वें महल को छोड़कर मुख्य महल में लौट आया। यहाँ अभी भी शांति है। ठीक है, वे शायद कुछ देर और लड़ेंगे। अगर मैं इस अवसर का लाभ उठाकर मुख्य महल में घुसकर लूटपाट करूं तो शायद सब कुछ आसानी से हो जाए। चेन जियांग की आंखें चमक उठीं। कुछ शक्तिशाली राजकुमार 20 अमर महलों में लड़ने के लिए विशेषज्ञों का एक बड़ा समूह लेकर आ रहे होंगे। यहाँ रक्षा निश्चित रूप से बहुत कमजोर होगी। चलो पहले छठी दुकान पर चलते हैं। चेन जियांग ने मन बना लिया कि वह महल में जाकर जरूर देखेगा। छठी दुकान पर पहुंचकर लॉन्ग जुएई ने तुरंत छिपे हुए रैंकर्स की जांच की। उसने पाया कि अंदर केवल 2 अमर सम्राट थे, लेकिन अतीत में 10 से अधिक थे। चेन जियांग एक ऐसी जगह पर आया जहां कोई नहीं था। उसने हे फैंग का रूप धारण किया और फिर छठी दुकान में प्रवेश किया। जब वह अंदर गया तो वह अभी भी हे फैंग की अमर तलवार पकड़े हुए था, इसलिए जब मैनेजर माँ ने इसे देखा तो उसे बिल्कुल भी संदेह नहीं हुआ।
सबसे बड़े युवा मास्टर, क्या आप वहां नहीं थे? आप वापस क्यों आए हैं? जब मैनेजर माँ ने देखा कि इस हे फेंग के सिर पर बिखरे बाल थे तो उन्हें पता था कि यह एक बहुत बड़ी लड़ाई रही होगी। जल्दी करो, सभी उच्च स्तरीय छर्रे यहाँ लाओ। घावों को भरने और जन्मजात क्यूई को बहाल करने की तत्काल आवश्यकता है। चेन जियांग ने कहा। उसकी परिवर्तन तकनीक अत्यंत रहस्यमय थी। वह एक ऐसी क्यूई में बदलने में सक्षम था जो हे फैंग के समान थी। उसकी आवाज़ भी वैसी ही थी। चेन जियांग की आवाज़ कितनी चिंतित थी, ये देखकर मैनेजर मा ने तुरंत लोगों को भूमिगत कीमिया पहले से उच्च रैंक छर्रों को इकट्ठा करने का आदेश दिया। अब मेरे पास केवल यही हैं, मुझे नहीं पता कि क्या ये पर्याप्त हैं। मैनेजर मा ने चेन जियांग को हुन्युवान डैंग की एक बोतल दी जिसमें 500 से अधिक गोलियां थीं। साथ ही उपचार के उद्देश्य से रिस्टोरेशन पिल्स की एक बोतल दी जिसमें 300 से अधिक गोलियां थीं। बस, बहुत हो गया। चेन जियांग जानता था कि उसे बहुत लालची नहीं होना चाहिए, वरना उसकी पोल खुल जाएगी। बस तुम इंतज़ार करो, मैं जल्द ही पहला राजकुमार बन जाऊंगा। चेन जियांग की बात खत्म होने के बाद वह जल्दी से चला गया। मैनेजर मा ने राहत की सांस ली। यह अमर तलवार वाकई बहुत अच्छी चीज़ है। मैं इसे कुछ समय बाद बेच दूंगा। उसके दिल में हंसी आ गई। वह बहुत संतुष्ट था कि वह इतनी सारी स्वर्ग स्तर की गोलियां धोखा देने में कामयाब रहा। चेन जियांग ने हे फैंग की तरह ही अभिनय जारी रखा और महल के प्रवेश द्वार तक दौड़ लगाए। महल मुख्य महल के ठीक बीच में स्थित था, जो एक बहुत ऊंची विशाल दीवार से घिरा हुआ था। आमतौर पर इसमें प्रवेश करना बेहद मुश्किल होता, लेकिन अब जब चेन जियांग अपनी उपस्थिति के साथ इसमें प्रवेश कर गया था तो ऐसा लग रहा था जैसे वह सड़कों पर टहल रहा हो। चलो उस जगह चलते हैं जहां वे जड़ी बूटियां उगाते हैं। सू मेयाओ हंसा। जो कुछ भी तुम ले सकते हो ले लो। चेन जियांग उत्साहित था और चाहता था कि वह तुरंत भाग जाए। हालांकि ऐसा करना बहुत संदिग्ध होगा। वह केवल जल्दी जल्दी घूमता था और अभी समस्या ये थी कि उसे नहीं पता था कि औषधि उद्यान कहाँ है। ये महल बहुत बड़ा है, इसे लूटना आसान नहीं होगा। चेन जियांग ने असहाय होकर आह भरी। वह भी लॉन्ग जुएई के साथ स्वर्ग यात्रा का उपयोग करके उस स्थान की तलाश करने जा रहा था जहां औषधीय जड़ी बूटियां उगाई जाती थीं। लॉन्ग जुएई इस जगह से अधिक परिचित थी, इसलिए उसे जल्दी से एक विचार सूझा। पिछली बार जब आप यहां गोलियां बना रहे थे तो आपको छठे राजकुमार के क्षेत्र में होना चाहिए था, इसलिए आपको पहले जाना चाहिए, लॉन्ग जुएई ने कहा। लॉन्ग जुएई के मार्गदर्शन में चेन जियांग ने विशाल विला में प्रवेश किया। द्वार की रखवाली के लिए 2 अमर सम्राट जिम्मेदार थे और उन्हें उस पर जरा भी संदेह नहीं हुआ। क्योंकि चेन जियांग ने प्रवेश करने की जल्दी में होने का नाटक किया था और वर्तमान में यह एक बहुत बड़ी लड़ाई के बीच में था, ये कई लोगों की नज़र में स्वाभाविक लग रहा था। बेशक यह मुख्य रूप से इसलिए था क्योंकि चेन जियांग हे फैंग के शरीर की अद्वितीय क्यूई की नकल कर सकता था, इसलिए कोई भी उस पर संदेह नहीं करता था। ये छठा राजकुमार अद्भुत है। यहाँ कुछ अमर राजा भी छिपे हुए हैं। तुम्हें सावधान रहना चाहिए, के लॉन्ग जुएई ने कहा। अभी भी कुछ अमर राजा हैं। ये काफ़ी परेशानी वाली बात है। मुझे आश्चर्य है कि क्या उस जगह पर कोई अमर राजा हैं जहां औषधीय जड़ी बूटियां लगाई जाती हैं। चेन जियांग को चिंता थी कि वह अमर राजाओं से छिप नहीं पाएगा। 60,000 दुकानों में मौजूद सभी जड़ी बूटियां निम्न श्रेणी के स्वर्ग स्तर की थीं, जिसका मतलब था कि हुन्युवान दान को केवल उनके होने से ही प्राप्त किया जा सकता था, और छठे राजकुमार के निवास में उगाई गई चीज़ें निश्चित रूप से अच्छी चीज़ें थीं जो शायद अमर श्रेणी की भी हो सकती थीं। मैंने इसे पा लिया। यह एक घाटी है, लेकिन इसके अंदर 2 अमर राजा हैं, लॉन्ग जुएई ने कहा। लेकिन चेन जियांग हिचकिचाया। उस जगह पर 2 अमर राजा थे। अगर उन्हें देखा गया तो वह बड़ी मुसीबत में पड़ जाएगा। जूही, एक नज़र डालो और देखो कि क्या कोई कीमती जड़ी बूटियां हैं। अगर वहां जोखिम लेने लायक कुछ है तो जाओ और कोशिश करो। वैसे भी ये छोटा बदमाश अमर राजा के हाथों से 1 या 2 बार नहीं बच पाया, सू मेयाओ ने कहा। हालांकि चेन जियांग अमर राजा से कई बार बचकर भाग चुका था, लेकिन अगर वह अब वहां जाता तो उसे दबाव महसूस होता। हालांकि अगर यह वैसा ही था जैसा सू मेयाओ ने कहा था, तो एक बार जोखिम लेना कोई समस्या नहीं थी, क्योंकि अमर ग्रेड की औषधीय जड़ी बूटियां जोखिम लेने लायक थीं। जो कुछ तुमने देखा उसे मेरे दिमाग में भेजो, मुझे देखने दो कि अंदर क्या है, सू मेयाओ ने घाटी की ओर चलते हुए कहा। थोड़ी देर बाद सू मेयाओ ने कहा, मैरियट डैन इम्मोर्टल कंट्री वास्तव में बहुत शक्तिशाली है। वास्तव में ऐसी चीज़ होना। सू मेयाओ की बातें सुनकर चेन जियांग को यकीन हो गया कि उसे उस घाटी में प्रवेश करना ही होगा। वह क्या है? चेन जियांग ने उत्सुकता से पूछा। तियानशान पवित्र फल वृक्ष ने पहले ही ऊपर एक तियानशान पवित्र फल बना लिया है। ये पवित्र स्तर की औषधीय जड़ी बूटी है, सू मेयाओ ने उत्साह से कहा। उस गोली को बनाने के लिए मुख्य सामग्री में से एक। सू मेयाओ और बाई यूयू को अपनी ताकत वापस पाने के लिए उन्हें उस प्रकार की पवित्र गोली खानी पड़ी। मुख्य सामग्री सभी पवित्र स्तर की थी और पहले से ही जेड ड्रैगन फूल, रक्त जिनसेंग और पवित्र कमल के बीज मौजूद थे।
चेन जियांग को नहीं पता था कि उसे और कितनी आवश्यकता होगी, लेकिन अगर वह इसे अभी प्राप्त कर सकता है तो वह निश्चित रूप से इसे प्राप्त करने की पूरी कोशिश करेगा। अंदर अभी भी कुछ अमर फल हैं, लेकिन वे तियानशान पवित्र फल से कहीं ज्यादा खराब हैं। तुम्हारे अंदर जाने के बाद तुम्हारा मुख्य लक्ष्य तियानशान पवित्र फल होगा, इसलिए किसी और चीज की चिंता मत करो ताकि तुम पर संदेह न हो। सुमेयाओ ने चेतावनी दी। दरवाजे की रखवाली करने वाला एक अमर सम्राट था, उसने ज्यादा कुछ नहीं पूछा और चेन जियांग को अंदर आने दिया। छठे राजकुमार का सबसे बड़ा बेटा हे फैंग, जिसने एक बार एक दानव महल का सफाया कर दिया था, कई अमर सम्राटों की नज़र में एक बहुत ही सम्मानित व्यक्ति था। अगर छठा राजकुमार नया राजा बन सकता है तो हे फैंग भविष्य का राजा बन सकता है। चेन जियांग को यह एहसास बहुत पसंद आया, लेकिन उसका मुख्य लक्ष्य तियानशान पवित्र फल था। भविष्य में जब वह एक बहुत शक्तिशाली कीमियागर बन जाएगा तो अमर देश के राजा को भी उसका सम्मान करना होगा। छोटे फैंग, क्या हम अभी 20वें महल में नहीं लड़ रहे हैं? तुम वापस क्यों आए हो? एक लंबी सफ़ेद दाढ़ी वाला एक बूढ़ा आदमी धीरे धीरे चेन जियांग के सामने तैरता हुआ आया, और इस समय चेन जियांग ने देखा कि घाटी कई कीमती जड़ी बूटियों से भरी हुई थी, जिन्हें देखकर लोगों के मुंह में पानी आ गया। ऐसा लग रहा था जैसे लॉन्ग जुएई ने भागकर सब कुछ खा लिया हो। तुमने कहा था कि तुम्हें जहर दिया गया था और तुम इसे दूर करने के लिए तियानशान पवित्र फल चाहते थे। इस तरह का फल वास्तव में जहर को दूर करने के लिए उपयोगी है, विशेष रूप से सुपरओल्ड जहर। सुमेयाओ ने कहा। चेन जियांग ने आह भरते हुए कहा, मैं सुपरओल्ड जहर से संक्रमित हो गया हूँ। अभी मैं केवल जहर के प्रसार को दबाने के लिए अपने शरीर की शक्ति का उपयोग कर रहा हूँ। जादुई भ्रष्टाचार गैस की आवाज़ सुनकर बूढ़ा आदमी तुरंत कुछ कदम पीछे हट गया। ये कुछ ऐसा था जो कई लोग करते हैं। उसने भौहें सिकुड़ी और कहा, मैं आपका खून देखना चाहता हूँ। इस समय एक और अमर राजा प्रकट हुआ। यह एक बहुत ही छोटा बूढ़ा आदमी था और उसने कहा, यदि जहर बहुत गहरा है तो हम केवल तियानशान पवित्र फल का उपयोग कर सकते हैं। आइए पहले आपका खून देखें और देखें कि आप किस हद तक जहर के प्रसार को दबा सकते हैं। चेन जियांग के लिए ये कुछ भी नहीं था। उसने एक जैद कटोरा निकाला, फिर हे फैंग की अमर तलवार निकाली, अपनी उंगली को काटा और बैंगनी काले जहरीले खून की कुछ बूंदें निचोड़ लीं। यदि आपकी अपनी जन्मजात क्यूई इतनी शक्तिशाली न होती कि वह इस अजीब जहर को दबा पाती, तो मुझे डर है कि आप बहुत पहले ही मर चुके होते। छोटे कद के बुजुर्ग ने चेहरे पर अनिच्छा के भाव के साथ आह भरी। फिर भी बर्फ जैद जैसे पेड़ की ओर उड़ गया। उस पर एक चांदी सफ़ेद फल था और ऐसा लग रहा था कि यह केवल एक अंडे के आकार का था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक जादुई भ्रष्टाचार गैस दिखाई देगी। हमने पहले ही सुना था कि शैतान को दबाने वाले दिव्य महल के लोग शैतान बिच्छू राजकुमारी का पीछा कर रहे थे और वे 20 महलों में भी उसका पीछा कर रहे थे। हमने कभी नहीं सोचा था कि वह वास्तव में आप पर जहर का इस्तेमाल करेगी। लंबी दाढ़ी वाले बूढ़े ने कहा, पिछली बार मुझे दानव महल को नष्ट करने के लिए किसने कहा था? शायद शैतान बिच्छू राजकुमारी को मुझसे कोई शिकायत है और वह नहीं चाहती कि मैं इतनी जल्दी मर जाऊं। वह बहुत शक्तिशाली है और यह एक गुप्त हमला भी है, मैं इससे बच नहीं सकता। चेन जियांग ने गुस्से का नाटक करते हुए कहा, तब तक रुको जब तक तुम्हारे पिता उसे राजा घोषित न कर दें। जब ऐसा होगा तो तुम्हें उस पर इनाम रखना होगा। लंबी दाढ़ी वाले बूढ़े व्यक्ति ने चेन जियांग के कंधे पर थपथपाया। छोटे कद के बुजुर्ग ने तियानशान का पवित्र फल लिया और उसे चेन जियांग को दे दिया। जब चेन जियांग को यह मिला तो वह बेहद उत्साहित था और उसने अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश की। मैं अब वापस आऊँगा और इस पवित्र फल को परिष्कृत करने के लिए एकांत में जाऊँगा। जब तक मैं बाहर आऊँगा तब तक मेरे शाही पिता पहले ही नए राजा बन चुके होंगे। चेन जियांग ने बोलना समाप्त करने के बाद पवित्र फल रख लिया और दोनों बुजुर्गों को प्रणाम किया। उसने कुछ और कहने की हिम्मत नहीं की क्योंकि उसे चिंता थी कि वह जासूस बन जाएगा। चेन जियांग घाटी से बाहर चला गया और लगभग महल के द्वार की ओर दौड़ पड़ा। हालांकि उसने तियानशान का पवित्र फल प्राप्त कर लिया था, फिर भी वह महल में ही था। जल्दी से उन दो बूढ़े लोगों ने जैद तावीज़ निकाले और एक संदेश भेजा। मुझे आश्चर्य है कि वे किसे संदेश भेज रहे थे। अगर यह छठा राजकुमार होता तो आपको जरूर खोजा जाता। लॉन्ग जुएई ने अचानक चेन जियांग से तेजी से चलने का आग्रह किया। चेन जियांग पहले ही गेट पर आ चुका था, लेकिन उसने गेट पर दो अमर सम्राटों को कांपते हुए जैद ताबीज निकालते देखा। चेन जियांग तुरंत दरवाजे से बाहर भाग गया और दो अमर सम्राटों ने उसे नहीं रोका क्योंकि उन्होंने जैद टोकन के अंदर की जानकारी नहीं देखी थी। हालांकि जब उन्होंने इसे देखा तो उनके चेहरे पर बदसूरत भाव आ गए और उन्होंने तुरंत दरवाजे के बाहर देखा, जहां चेन जियांग बहुत पहले ही गायब हो चुका था। हाँ, ये यहाँ है। बेवकूफ़ों का ये समूह 20 महलों में मौत से लड़ रहा था, फिर भी मैंने उनके अपने ठिकाने पर छापा मारा। चेन जियांग मन ही मन हंसा। उस समय वह पहले ही निकास द्वार पर पहुंच चुका था, लेकिन जैसे ही वह बाहर निकलने वाला था, दरवाजा अचानक बंद हो गया। ट्रांसमिशन एरे का उपयोग भी निषिद्ध है।
चेन जियांग ने ट्रांसमिशन एरे की दिशा में देखा और कई लोगों को शिकायत करते देखा। ये पक्का है, पवित्र स्तर की औषधीय सामग्री खोने का मामला बेहद गंभीर है, इसलिए इस तरह की हरकतें सामान्य हैं। सू मेयाओ ने कोमलता से हंसते हुए कहा, कुछ और दिन यहाँ रहना ठीक है, क्योंकि वे तुम्हें नहीं ढूंढ सकते। अगर मैं भाग्यशाली रहा तो मैं हे फैंग की घबराई हुई शक्ल देख पाऊंगा। उसे नहीं पता था कि अभी युद्ध की स्थिति कैसी थी, नहीं वह समझना चाहता था। उसे ज्यादा परवाह थी परिणाम की और ये देखने की कि अंत में असंख्य दान अमर देश का नया राजा कौन बनेगा। मुझे आश्चर्य है कि शिक्षक कैसे हैं, ये बूढ़ा पागल इतना ताकतवर है, इसे काफी लाभ मिला होगा। चेन जियांग के होटल के कमरे की खिड़की से वह दूर से नंबर 6 की दुकान का दरवाजा देख सकता था। इस समय मुख्य सड़क पहले से ही सील कर दी गई थी और दुकान के बड़े दरवाजे भी कसकर बंद थे। चेन जियांग अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था, तभी उसने अचानक जोर से चिल्लाने की आवाज़ सुनी। उसने अपनी आंखें खोली और खिड़की से बाहर देखा। रात पहले ही काफ़ी हो चुकी थी, लेकिन बाहर इतनी चहल पहल थी, उसने तुरंत अनुमान लगा लिया कि लड़ाई खत्म हो चुकी है और अब निष्कर्ष निकल चुका है। निश्चित रूप से बाहर से चिल्लाने की आवाज़ें आईं। ये सब छठी दुकान की दिशा से था और चेन जियांग को पता था कि छठे राजकुमार ने तुरंत जीत हासिल कर ली थी। अगर छठा राजकुमार बहुत शक्तिशाली है तो वह 6 अन्य के खिलाफ सफलतापूर्वक सिंहासन पर चढ़ सकता है। हारने वाले राजकुमार अब मुख्य महल में नहीं रह सकते, वे केवल पास के कुछ अमर महलों में ही रह सकते हैं। सू मेयाओ ने कहा, भले ही वह जीत गया हो, फिर भी उसने बहुत नफरत पैदा की है। कम से कम शाही एवियन रेस के गोल्डन रॉक राजा उससे नफरत करेंगे। हंसते हुए उसने अभी तक छोटे सोने के ईगल की लाश को नहीं छुआ था, इसलिए अब सही समय नहीं था और यह जगह भी उपयुक्त नहीं थी। वास्तव में आप भी एक बड़ी विजेता हैं। सू मेयाओ हंसा। चेन जियांग ने छठे राजकुमार के त्यानशान पवित्र फल को ठग लिया और हे फैंग की अमर तलवार प्राप्त कर ली। उसने एक छोटे सोने के ईगल को मार डाला और वास्तव में उसकी फसल भरपूर थी। अभी वह वास्तव में इस मुख्य महल को छोड़ना चाहता था, लेकिन त्यानशान पवित्र फल को ठगे जाने के मामले के कारण इस स्थान को सील कर दिया गया था। अभी बहुत से लोगों को मुख्य महल छोड़ना चाहिए। उदाहरण के लिए वे बड़ी शक्तियां जो लड़ाई में भाग लेने आई हैं। यदि नाकाबंदी बहुत लंबी है तो छठा राजकुमार बस नया राजा बन जाएगा, जिससे कई लोगों में घृणा पैदा होगी। सू मेयाओ ने कहा। चेन जियांग ने त्यानशान पवित्र फल और एक छोटा सा सोने का ईगल प्राप्त करने के बाद जल्दी से चारों ओर देखने के लिए एक सुरक्षित जगह ढूंढना चाहता था। केवल इस 10,000 गोलियों के महल को छोड़ने से ही वह सुरक्षित हो सकता था। यहाँ एक भव्य महल में कई अमर राजा स्तर के विशेषज्ञ एकत्रित हुए थे। हालांकि उन्होंने अंतिम विजय प्राप्त कर ली थी, लेकिन वे बहुत खुश नहीं थे क्योंकि उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा था। वांग क्योंगजिन का चेहरा बदसूरत हो गया। ऐसा कहा जा सकता था कि उसने अपना जीवन वापस ले लिया है, लेकिन वह इस छोटी सी अवधि में अपनी पूरी ताकत का उपयोग करने में असमर्थ थी। ये पहले से ही बुरा नहीं था कि वह अभी भी चल सकती थी। शाही ड्रैगन कबीले के ड्रैगन राजाओं के चेहरे भारी थे। वे अपने साथ जो कुछ छोटे सम्राट ड्रैगन लेकर आए थे, उनमें से कुछ मर चुके थे और उनमें से 2 अज्ञात थे। छठे राजकुमार की भौहें कसकर सिकुड़ी हुई थीं क्योंकि वह घाटी में औषधीय उद्यान की रक्षा करने वाले 2 अमर राजाओं की रिपोर्ट सुन रहा था। हर कोई दोनों अमर राजाओं द्वारा त्यानशान पवित्र फल की ठगी के बारे में बताए गए वर्णन को भी ध्यान से सुन रहा था। हे फैंग की अभिव्यक्ति सबसे बदसूरत थी क्योंकि वह व्यक्ति उसके होने का नाटक कर रहा था। न केवल उस व्यक्ति ने त्यानशान पवित्र फल को ठग लिया, बल्कि उसने छठी दुकान से कुछ स्वर्ग स्तर की गोलियां भी ठग लीं। ये व्यक्ति वास्तव में कौन है? हम इस बात पर निश्चित हो सकते हैं कि यह वह व्यक्ति है जिसने जादुई भ्रष्टाचार गैस का इस्तेमाल किया, फैंगर पर घात लगाया और हॉल मास्टर वांग पर हमला करने के लिए जहर का इस्तेमाल किया। एक बूढ़े व्यक्ति ने कहा, यह आदमी बहुत ताकतवर नहीं है। हो सकता है कि वह अभी अभी अमर सम्राट के रूप में आया हो, लेकिन उसके पास अनगिनत तरकीबें हैं और वह बहुत चालाक भी है। हे फैंग ने गुस्से से कहा, हमें इस आदमी को ढूंढना होगा। इंपीरियल ड्रैगन कबीले के ड्रैगन किंग्स ने भी ऐसा ही देखा। मध्यम आयु वर्ग के एक व्यक्ति ने कहा, मुझे लगता है कि यह आदमी इंसान नहीं हो सकता। यह एक ड्रैगन था, एक सफ़ेद ड्रैगन जो कई सालों से हमारे इंपीरियल ड्रैगन कबीले में नहीं दिखा था। उस समय हम एक बहुत ही कमज़ोर सफ़ेद ड्रैगन आभा को महसूस कर सकते थे। इसके अलावा वह जो प्रयोग कर रहा है वह रूप बदलने की तकनीक नहीं है, बल्कि पवित्र कला है, हमारे शाही ड्रैगन कबीले की परिवर्तन तकनीक है। इस तरह की उच्च स्तरीय साधना तकनीक ऐसी चीज़ नहीं है जिसे कोई भी सीख सकता है। उदाहरण के लिए हम इसमें महारत हासिल नहीं कर सकते। यहाँ के विशेषज्ञ इंपीरियल ड्रैगन कबीले के मामलों के बारे में कमोबेश जानते थे। ऐसा कहा जाता है कि आपके शाही ड्रैगन कबीले में सफ़ेद ड्रैगन विलुप्त हो चुका है और केवल आदिम युग में ही अस्तित्व में था। इसका मतलब है कि इस सफ़ेद ड्रैगन को आपके शाही ड्रैगन कबीले से माना जाना चाहिए। अग्नि दिव्य महल के एक अमर राजा ने कहा, उस समय व्हाइट ड्रैगन कबीले को शाही ड्रैगन कबीले द्वारा निष्कासित कर दिया गया था।
व्हाइट ड्रैगन कबीला इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था और लड़ने के लिए वापस शाही ड्रैगन कबीले में चला गया। एक बहुत बड़ी लड़ाई छिड़ गई। उस समय शाही ड्रैगन कबीले के सभी पुराने ड्रैगन भेजे गए और सभी व्हाइट ड्रैगन का सफाया कर दिया गया। जब ड्रैगन राजा ने ये कहा तो सभी समझ गए कि अगर बाय लॉन्ग अभी भी जीवित है तो वह निश्चित रूप से घृणा से भर जाएगा और शाही ड्रैगन कबीले का विरोध करेगा। वांग क्योंगजिन ने ठंडे स्वर में कहा, लेकिन जिस व्यक्ति ने मुझ पर हमला किया उसने शैतानों को दबाने के साथ साथ शैतानों की शक्ति के लिए एक अत्यंत मजबूत शक्ति को पकड़ लिया। बेशक ड्रैगन पॉव भी हैं, तो आप इसे कैसे समझा सकते हैं? ड्रैगन राजा ने आह भरते हुए कहा, ये तो और भी निश्चित है, ये सफ़ेद ड्रैगन है। सफ़ेद ड्रैगन के बारे में आश्चर्यजनक बात यह है कि वे बिना किसी संघर्ष के कई प्रकार की शक्तियों को विकसित कर सकते हैं। सफ़ेद ड्रैगन एक विशाल सफ़ेद कागज़ के टुकड़े की तरह है जिसे सभी प्रकार के रंगों से रंगा जा सकता है। छठे राजकुमार को एहसास हुआ कि हालांकि यह अज्ञात दुश्मन कमज़ोर था लेकिन इससे निपटना बहुत मुश्किल था। अगर ऐसा है तो मुझे डर है कि पूरे अमर महल को बंद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम उसे आसानी से नहीं पा सकते। सफ़ेद ड्रैगन के पास बहुत सारी यादें और विरासतें हैं और पैट्रिक ड्रैगन में से एक के पास एक सफ़ेद ड्रैगन है, लेकिन यह वास्तव में काफ़ी शक्तिशाली है। क्योंकि सफ़ेद ड्रैगन बहुत सी अलग अलग तरह की शक्तियों को नियंत्रित कर सकता है, सफ़ेद ड्रैगन के पास बहुत सी अलग अलग तरह की तकनीकें और विधियां हैं। इसे पकड़ना तो दूर की बात है, इसे पाना भी मुश्किल होगा, भले ही आप इसे पाना चाहें। ड्रैगन राजा ने कहा। इस समय इन राजाओं के चेहरे गंभीर थे। हर कोई अनुमान लगा सकता था कि वे चिंतित थे कि सफ़ेद ड्रैगन बड़ा हो जाएगा और फिर बदला लेना चाहेगा। लॉन्ग ज़ुई वास्तव में बहुत शक्तिशाली थी, बहुत जल्दी बड़ी हो गई थी। उसने कई क्षमताओं में महारत हासिल कर ली थी और उसकी उत्पत्ति भी बहुत रहस्यमय थी। इस समय वह एक गाना गुनगुना रही थी, पक्षी का मांस खाने की कल्पना कर रही थी। नाकाबंदी हटा ली गई है। भोर होते ही चेन जियांग ने खिड़की के बाहर किसी को चिल्लाते हुए सुना, जल्दी करो और पक्षी का मांस खाओ, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती और खाने के बाद वापस आऊंगी। नए राजा की स्थिति निश्चित रूप से बहुत जीवंत होगी। छोटे सोने के ईगल की लाश अंगूठी के अंदर जम गई थी, लेकिन वह हिली नहीं क्योंकि वह नहीं जानती थी कि कैसे पकाना है। भले ही वह चाहती हो, ये चेन जियांग के बेक जितना स्वादिष्ट नहीं होगा, उसे चिंता थी कि यह बर्बाद हो जाएगा। चेन जियांग भी जल्दी से इसे आजमाना चाहता था, इसलिए वह तुरंत होटल से निकल गया और ट्रांसमिशन एरे की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसने कई लोगों को उन चीज़ों के बारे में बात करते सुना जिनके बारे में वह ज़्यादा चिंतित था, जैसे कि महान युद्ध के दौरान लोगों ने जादुई भ्रष्टाचार गैसों का इस्तेमाल कैसे किया जिससे वांग क्योंगजिन आधा मर गया। हालांकि कोई नहीं जानता था कि जादुई भ्रष्टाचार गैसों का इस्तेमाल किसने किया। शैतान को दबाने वाले दिव्य महल ने इस मामले पर अधिक ध्यान दिया। उसने तुरंत ही उच्च इनाम से संबंधित सुरागों के साथ अपने इनाम को पोस्ट कर दिया। इस समय चेन जियांग एक आम चेहरे वाला युवक बन गया था। मेरीडैन बिल्डिंग से गुजरते हुए उसने अनजाने में अपना सिर तीसरी मंजिल पर देखने के लिए उठाया और रहस्यमय एल्डर अंकल ली के बारे में सोचा। उसे आश्चर्य हुआ कि उसने एल्डर अंकल ली को तीसरी मंजिल पर एक खिड़की के बगल में खड़ा देखा। बड़े चाचा ली के चेहरे पर मुस्कान थी, मानो वे उसे देख रहे हों। ये बूढ़ा आदमी बहुत ही गुप्तचर है। ऐसा लगता है जैसे उसने मेरी परिवर्तन तकनीक को समझ लिया है और मुझे खोज भी लिया है। चेन जियांग को डर का एहसास हुआ, फिर वह बेचैनी से ट्रांसमिशन सरणी की ओर चला गया। ऐसा लगता है कि उसके कोई बुरे इरादे नहीं हैं। चलो एक निजी बातचीत करते हैं और देखते हैं कि उसकी पृष्ठभूमि क्या है, लॉन्ग ज़ुएई ने कहा। चेन जियांग ट्रांसमिशन सरणी के सामने खड़ा था और उसने लॉन्ग ज़ुएई से पूछा कि उन्हें कहाँ जाना चाहिए। चलो फ्लाइंग स्नो पैलेस चलते हैं, वहाँ शांत है और पूरे साल बर्फबारी होती है, इसलिए ये बारबेक्यू खाने के लिए बहुत उपयुक्त है। सू मेयाओ ने हंसते हुए कहा, जब समय आएगा तो हम एक सुरक्षित बर्फ की घाटी ढूंढ लेंगे और तुम्हारे साथ मिलकर खाएंगे। सच में? चेन जियांग बहुत खुश हुआ। फिर उसने ट्रांसमिशन एरे के मैनेजर को बताया कि उसे फ्लाइंग स्नो पैलेस में टेलीपोर्ट किया जाएगा। यहाँ केवल एक ही व्यक्ति था जो इस महल में जाना चाहता था, इसलिए कीमत बहुत महंगी थी। चेन जियांग व्यस्त शहर से निकलकर महल के सुनसान मैदानों की ओर चल पड़ा। वह ऊंचे और बड़े बर्फीले पहाड़ों के एक बड़े समूह से होकर गुजरा और अपनी मर्जी से बेतहाशा भागता रहा। खड़ के तल पर एक तालाब था और अभी चेन जियांग तालाब के किनारे पर था। आग बढ़ रही थी और वह वर्तमान में गोल्डन रॉक मांस भून रहा था। लॉन्ग ज़ुएई पहले ही रिंग से बाहर भाग चुकी थी। उसने पहले बर्फ सफ़ेद रंग की ड्रेस पहनी हुई थी, लेकिन उसने पहले ही उसे उतारकर हल्का रंग पहन लिया था। उसने अपनी आस्तीन ऊपर की और भुना हुआ मांस अपने हाथों में थाम लिया। सू मेयाओ और बाई यूयू का बाहर आना दुर्लभ था। हालांकि चेन जियांग हमेशा दोनों लड़कियों के साथ बातचीत कर सकता था, लेकिन वह उन्हें शायद ही कभी देखता था। इस समय शानदार कपड़े पहने सुंदर और नाजुक महिलाओं की इस जोड़ी को देखकर वह थोड़ा चकित हो गया।
बाई यूयू बेहद सतर्क दिख रही थी। उसने एक प्लेट पकड़ी हुई थी जिसमें चेन जियांग द्वारा काटा गया मांस भरा हुआ था। उसने उसे अपने मुंह में रखा और अपने आसपास के माहौल को देखा, लेकिन सू मेयाओ के चेहरे पर एक आकर्षक मुस्कान थी। जब वह खा रही थी, अपनी मंत्रमुग्ध आंखों से चेन जियांग को देख रही थी और लगातार उससे बातें कर रही थी, कभी कभी अपनी आकर्षक आंखों से उसे चिढ़ाती भी थी। वह छोटा सा सुनहरा चील छोटा नहीं है, ये हमारे लिए कुछ समय के लिए खाने के लिए पर्याप्त है। अभी हम केवल एक बड़े पंख का मांस खा रहे हैं। लॉन्ग जुएई का मुंह मांस से भरा हुआ था और थोड़ा सा मांस का रस उसके मुंह और चेहरे पर चिपका हुआ था, जिससे चेन जियांग और सू मेयाओ दोनों हंस पड़े। बाई यूयू और सू मेयाओ चेन जियांग के बगल में बैठे थे। शुरुआत में ये चेन जियांग था जिसने उनके मांस को काटा, लेकिन अंत में ये वे ही थे जिन्होंने चेन जियांग और लॉन्ग जुएई को गोल्डन रॉक दावत का आनंद लेने में मदद की। बहन, तुम्हारे मुंह में अभी भी ग्रेवी है। जल्दी से इस छोटे बदमाश को इसे चाटने दो, इसे बर्बाद मत करो। जब लॉन्ग जुएई ने इसे देखा तो वह हंस पड़ा। चेन जियांग वास्तव में जाना चाहता था और बाई यूयू के छोटे मुंह को चूमना चाहता था जो मांस के रस से ढका हुआ था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं की। बाई यूयू ने अपने होंठ चाटे, आंखें घुमाईं और धीरे से कहा, कोई ज़रूरत नहीं है वरिष्ठ बहन, मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम अपने जीवन काल में गोल्डन रॉक का मांस खा सकेंगे। उस समय मास्टर हमेशा इस मामले को अपने होठों पर लाते थे। सू मेयाओ हंसी। गोल्डन रॉक का मांस वाकई बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें कुछ कमी है। बाई यूयू ने हल्की सी मुस्कुराहट दी और फिर चेन जियांग की ओर देखा। कुछ तो कमी है, चेन जियांग ने भौहें सिकोड़कर पूछा। पीने के लिए कम है, लॉन्ग जुएई ने आवाज़ लगाई। फिर शराब का एक जग निकाला और कुछ कप पानी डाला जिससे मीठी खुशबू आ रही थी। चेन जियांग को नहीं पता था कि उसे यह पानी कहाँ से मिला, लेकिन थोड़ी देर पीने के बाद वह फिर से इसे पीना चाहता था, लेकिन इस छोटे से ड्रैगन ने इसे एक खजाने की तरह माना और उसे केवल आधा कप दिया। यह अब होना चाहिए, मुझे असंख्य दान अमर देश में जाकर देखना चाहिए। नए राजा का पद बहुत जीवंत है, सू मेयाओ ने कहा। बाई यूयू और सू मेयाओ की आंखें अनिच्छा से भरी हुई थीं। अपने नए जीवन से स्वर्ग क्षेत्र में वापस जाने और अतीत को याद करते हुए खाने और बातचीत करने में सक्षम होने से उनके दिल में बेहद खुशी थी, लेकिन वे जल्द ही रिंग में लौटने वाले थे। अभी वे ऐसे सरल जीवन की प्रतीक्षा कर रहे थे और यह कई लोगों के लिए सबसे आसान था। चेन जियांग खट से बाहर निकला और चिंता से भरा हुआ उड़ते हुए बर्फ के टुकड़ों के बीच पागलों की तरह भागा। वह वास्तव में चाहता था कि सू मेयाओ और बाई यूयू बिना किसी चिंता के रिंग से बाहर निकल जाएं। एक दिन ऐसा आएगा, चेन जियांग ने खुद से कहा। मायरी डैन इमोर्टल कंट्री के मुख्य अमर महल में इस समय हर जगह से लोग जमा थे और उनमें से अधिकांश अल्केमिस्ट थे। नए राजा के रूप में अधिकांश गतिविधियां अल्केमिस्ट के पक्ष में होंगी और कई अल्केमिस्ट की नज़र में ये भी अल्केमिस्ट का जमावड़ा था। चेन जियांग वापस लौटकर तुरंत मायरी डैन बिल्डिंग में गया। यहाँ उसने जल्दी ही अल्केमिस्ट के बारे में कुछ अच्छी बातें सीख लीं। जैसी कि उम्मीद थी, बड़े चाचा ली यहाँ थे। चेन जियांग ने भी अपना रूप बदल लिया था, लेकिन जब वह आया तो बड़े चाचा ली ने अपनी आंखें थोड़ी खोली, थोड़ी देर तक उसे देखा और फिर अपनी आंखें बंद कर लीं। एल्डर अंकल ली की गोली शोधन की दुकानों के आसपास केवल कुछ ही लोग थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि एल्डर अंकल ली की गोली शोधन की कला बहुत ही शानदार थी। जो लोग उन्हें देख रहे थे वे उनसे कुछ सीखना चाहते थे या कुछ समझना चाहते थे। बड़े चाचा ली, क्या आप गोलियों के एक बैच को परिष्कृत करने में मेरी मदद कर सकते हैं? चेन जियांग ने तुरंत पूछा जैसे ही वह किनारे पर पहुंचा। सभी ने उसे अजीब तरह से देखा, क्योंकि दूसरों से गोलियां बनाने में मदद मांगना बेहद असभ्य था। जरूर, एल्डर अंकल ली के लोग भी आश्चर्यचकित थे। चेन जियांग ने रिलिव डैन की औषधीय सामग्री का एक हिस्सा निकालकर उसे आगे बढ़ाया और हल्के से मुस्कुराया। एल्डर अंकल ली ने खुद कुछ अतिरिक्त औषधीय सामग्री निकाली और उन्हें भट्टी में डाल दिया। एल्डर अंकल ली ने रिलिव डैन को बहुत तेजी से परिष्कृत किया, ये बात सभी जानते थे। चेन जियांग द्वारा भट्टी खोलने के कुछ समय बाद एल्डर अंकल ली के पास केवल एक रिलिव डैन था। जब चेन जियांग को रिलिव डैन मिला तो उसे अंदर कुछ महसूस हुआ और उसे प्राप्त करने के बाद वह वापस जाने के लिए मुड़ा। वह मूल रूप से एल्डर अंकल ली से बात करने के लिए अपनी दिव्य भावना का उपयोग करना चाहता था, लेकिन एल्डर अंकल ली ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह केवल एक गोली ही उगा पाया। एक बड़े चाचा ली का शिखर स्तर 3 होना चाहिए। उनमें से एक ने चेन जियांग को जाते हुए देखा। चेन जियांग रिलिव डैन को पहली मंजिल पर ले आया। उसे अंदर क्या है ये देखने की जल्दी नहीं थी, क्योंकि उसने महल चयन प्रतियोगिता के साथ साथ गोली शोधन प्रतियोगिता के बारे में भी सुना था। ध्यान देने योग्य बात यह थी कि यह गोली शोधन प्रतियोगिता केवल एक प्रतियोगिता जितनी सरल नहीं थी, बल्कि असंख्य दान अमर देश की ओर से एकीकृत पवित्र दान क्षेत्र के लिए एक चुनौती भी थी। जब समय आएगा तो प्रतियोगिता को 3 भागों में विभाजित किया जाएगा।
एक पवित्र दान क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेगा, दूसरा असंख्य दान अमर देश का प्रतिनिधित्व करेगा, और फिर एक व्यक्ति या प्रतिनिधि अपनी स्वयं की सेनाओं का प्रतिनिधित्व करते हुए भाग लेंगे। यदि ये पवित्र दान क्षेत्र के लिए एक चुनौती है तो पुरस्कार निश्चित रूप से बहुत समृद्ध होंगे। मुझे आश्चर्य है कि पुरस्कार कैसा होगा। चेन जियांग इसके लिए बहुत उत्सुक था। उसने मस्ती में शामिल होने की योजना बनाई। मैं किसी ऐसे व्यक्ति से भी मिल सकता हूं जिसे मैं जानता हूं। चेन जियांग मायरी डैन बिल्डिंग से बाहर चला गया और फिर उसने रिलिफ डैन एल्डर अंकल ली द्वारा उसके लिए परिष्कृत किए गए को कुचल दिया। उसने देखा कि वास्तव में अंदर कागज की एक छोटी सी पर्ची छिपी हुई थी। देर रात, वुशे पर्वत। उस पर बस यही कुछ शब्द लिखे थे। चेन जियांग को नहीं पता था कि 5 सांपों वाला पर्वत कहाँ है, लेकिन आसपास पूछने के बाद उसे पता चला कि यह मुख्य महल के केंद्र से बहुत दूर नहीं था और वहाँ एक पहाड़ था जो ऐसा दिखता था जैसे 5 सांप एक साथ लिपटे हुए हों। अभी अंधेरा ही था, लेकिन चेन जियांग पहले ही 5 स्नैक माउंटेन पर पहुंच चुका था। एल्डर अंकल ली के आने का इंतजार कर रहा था। उनके आने से पहले उसने एल्डर अंकल ली के बारे में पूछा था और केवल इतना ही जानता था कि एल्डर अंकल ली अचानक प्रकट हुए थे, बिना किसी पृष्ठभूमि और बिना किसी ताकत के, लेकिन उनकी गोली शोधन कौशल बेहद शानदार थे। भले ही वह ग्राउंड लेवल की गोलियां बनाने में लोगों की मदद करने के लिए तीसरी मंजिल पर रह रहे थे, लेकिन कई लोगों ने सोचा कि वह एक डैन अमर है। वह 10 साल से अधिक समय से उस मायरी डान बिल्डिंग में था और इस दौरान कई महान शक्तियों ने उसे अपने साथ जोड़ने की कोशिश की, लेकिन उनमें से कोई भी सफल नहीं हुआ। देर रात, चांदी की चांदनी 5 सांप पर्वत की चोटी पर चमक रही थी। चेन जियांग एक सपाट चट्टान पर लेटा हुआ था, चांदनी में नहा रहा था और आसमान में चमकते सितारों को निहार रहा था। यहाँ के सितारे बिल्कुल वैसे ही थे जैसे उसने डी तियान के घर पर देखे थे। ड्रैगन सबड्यूइंग स्कूल, मुझे लगता है कि आप बहुत जल्दी आ गए हैं। इन शब्दों से चेन जियांग डर के मारे उछल पड़ा, लेकिन साथ ही वह सतर्क भी हो गया। तुम मुझे जानते हो। चेन जियांग का चेहरा सावधानी से भर गया था और उसका पूरा शरीर तनावग्रस्त हो गया था, जैसे कि वह किसी बड़े दुश्मन का सामना करने वाला हो। अगर मेरे मन में आपके प्रति कोई बुरी नीयत होती तो मैं आपसे यहाँ मिलने का प्रबंध नहीं करता। हालांकि हमें एक ही पक्ष में माना जाना चाहिए और मेरा शिष्य आपके ड्रैगन सबड्यूइंग स्कूल में एक अच्छा जीवन जी रहा है। बड़े चाचा ली हंसे। चेन जियांग चौंका, फिर बोला, आप ली तियानजुन हैं। उस समय जब वह अभी भी नश्वर मार्शल दायरे में था, उसका नाम बहुत गूंज रहा था और ली बाओजुन उसका शिष्य था। हालांकि बाद में उसने सुना कि ली तियानजुन एक बूढ़ी दादी से हार गया और उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचा। तुमने मुझे कैसे पहचाना? मैं कई शक्तिशाली लोगों को धोखा देने में कामयाब रहा। चेन जियांग अभी भी सतर्क था। मुझे नहीं पता कि वह भावना क्या है, लेकिन ये गोलियों को परिष्कृत करने से प्राप्त अनुभव के कारण है। जब तक आप पास आते हैं मुझे वह अद्भुत भावना महसूस होगी, और यह निश्चित रूप से कहना मुश्किल है। मैंने अपने शिष्य को आपके बारे में बात करते हुए सुना, इसलिए मैंने अनुमान लगाया कि यह बहुत संभव है कि यह आप ही हों। जब ली तियानजुन ने इस मामले का उल्लेख किया तो उसका चेहरा भी हैरान था। उसे खुद नहीं पता था कि क्या चल रहा था। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि जिस कीमिया दाव में आप गए थे वह मेरे से अलग था, लेकिन आपका लक्ष्य एक ही है, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है। एल्डर ली ने तुम्हें मेरे बारे में कब बताया? चेन जियांग ने पूछा, क्या तुम अभी भी उनसे संपर्क कर पा रहे हो? यहाँ जानकारी प्रेषित करना बहुत मुश्किल है। उस समय उन्होंने मुझे गोलियों को परिष्कृत करने की आपकी अनोखी विधि के बारे में बताया था, इसलिए पिछली बार जब आप रिलिफ डैन को परिष्कृत कर रहे थे तो मुझे पहले से ही पता था कि यह आप ही हैं। कौन सी विधि? ली तियानजुन ने कहा। अब जब चेन जियांग ने अपना पुराना रूप देखा तो निश्चित रूप से यह उसका मूल रूप नहीं था। मैं बस ये जानना चाहता हूं कि तुम महल में क्यों नहीं रह रहे हो? क्या तुम शुरू में छठी दुकान में ठीक से नहीं रह रहे थे, फिर तुम फिर से बाहर क्यों आए? मैंने तो ये भी सुना है कि तुम शैतान हत्या शिखर सम्मेलन से आए हो। ली तियानजुन ने उत्सुकता से पूछा। वह छठा राजकुमार अच्छा व्यक्ति नहीं है, इसलिए मैं भाग गया। चेन जियांग ने आह भरी। अब जब वह राजा है तो मुझे अधिक सावधान रहना होगा। ली तियानजुन को स्पष्ट रूप से यह नहीं पता था कि उसने यहाँ क्या क्या किया था। वरिष्ठ ली, आप भी यहाँ क्यों हैं? मैंने सुना है कि आप भी जिया डैन इमोर्टल नामक एक व्यक्ति से हार गए हैं। चेन जियांग ने पूछा, ली तियानजुन को चाकू मारने के दर्द से डरते हुए नहीं, क्योंकि ली बाओजुन ने कहा था कि वह उसके गुरु के साथ मिलना बहुत आसान था। ली तियानजुन ने अपना सिर हिलाया और हंसे, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं भी एक इंसान हूँ। हमेशा एक समय आएगा जब मैं हार जाऊंगा। मुझे कहना होगा कि बीजिया डैन इमोर्टल वास्तव में शक्तिशाली है। मैं उस समय बहुत घमंडी था, लेकिन यह मेरे लिए अच्छी बात थी। मैं बहुत बड़ा हो गया। यहाँ किसी ऐसे व्यक्ति से मिलना अच्छा है जिसे मैं जानता हूँ, भले ही यह हमारी पहली मुलाकात है। ली तियानजुन ने चेन जियांग के कंधे को थपथपाया और हंसा। वरिष्ठ ली, ईमानदारी से कहूँ तो मुझे आपको धन्यवाद देना है। हालांकि मैं आपसे पहले कभी नहीं मिला हूं, लेकिन आपने जो औषधीय क्षेत्र छोड़े हैं वे मेरे लिए बहुत मददगार हैं।
चेन जियांग ने गंभीर चेहरे के साथ कहा। आपका स्वागत है। जो चीज़ें मैंने पीछे छोड़ी हैं वे मेरे लिए बेकार हैं। ली तियानजुन ने दूर से व्यस्त शहर को देखा। बस मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप जैसे आदमी में वास्तव में इतनी महान क्षमताएं होंगी और एक अलग रास्ता अपनाएगा। मैं तुम्हें गोली शोधन तकनीक सिखा सकता हूँ। चेन जियांग ने तुरंत कहा। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं भी कोशिश करना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कि क्या मैं उस कठोर नियम को तोड़ सकता हूँ और अपना रास्ता खुद बना सकता हूँ। इससे मुझे थोड़ी और उपलब्धि का एहसास होगा। ली तियानजुन राहत में मुस्कुराया। इससे चेन जियांग की उनकी और भी अधिक प्रशंसा होने लगी। बहुत जल्द बीजिया डैन इम्मोर्टल यहाँ आएगी। उस समय हम उसके खिलाफ फिर से लड़ने में सक्षम हो सकते हैं। ली तियानजुन ने धीरे से आह भरी। ओह, क्या यह नए राजा द्वारा आयोजित प्रतियोगिता हो सकती है? जब समय आएगा तो मैं भी भाग लूंगा। चेन जियांग ने कहा, मैं पुरस्कार लेने जा रहा हूँ। इस नए राजा को बहुत कंजूस नहीं होना चाहिए। ली तियानजुन ने हंसते हुए कहा, हे पेइकिंग हमेशा अपने पुरस्कारों के साथ उदार रहे हैं। पुरस्कार निश्चित रूप से अच्छे सामान होंगे, लेकिन उस समय जो अंत तक टिके रहेंगे वे सभी डैन इम्मोर्टल के स्तर पर होंगे और विशिष्टताएं प्रतियोगिता के नियमों पर निर्भर करेंगी। क्या ये प्रतियोगिता सभी अल्केमिस्ट के लिए शक्ति प्रदर्शन नहीं है? चेन जियांग ने भौहें सिकोड़ी। ये सच है, लेकिन कोई भी भाग ले सकता है। जब समय आएगा तो सभी अल्केमिस्ट को भाग लेने की अनुमति दी जाएगी, लेकिन डैन इम्मोर्टल का गोली शोधन स्तर निश्चित रूप से अन्य अल्केमिस्ट की तुलना में बहुत अधिक होगा। प्रतियोगिता की परतों में मुझे डर है कि केवल अल्केमिस्ट ही बाहर खड़ा हो पाएगा। ली तियानजुन ने कहा, लेकिन अगर यह आप हैं तो शायद आप इस स्थिति से बाहर निकल सकते हैं। इसके अलावा ये ली तियानजुन भी भाग लेना चाहेगा। हालांकि उसने स्वर्गीय कीमिया का उपयोग करके गोली दाव के एक अलग रास्ते पर चलने के लिए किया था, फिर भी वह बहुत छोटा था। ये कहा जा सकता है कि यह पूरे असंख्य दान अमर देश के कीमियागरों और कीमियागरों के बीच एक प्रतियोगिता है। हालांकि उस समय मैं असंख्य दान अमर देश का प्रतिनिधित्व करने में सक्षम नहीं हो पाऊंगा और एक ही झटके में दोनों पवित्र दान क्षेत्र को हराने में सक्षम हो जाऊंगा। यह अधिक दिलचस्प होगा। ली तियानजुन मुस्कुराया। उसकी आंखें महत्वाकांक्षा से भरी थीं क्योंकि वह दूर तक देख रहा था। चेन जियांग ने अपनी मुट्ठियां थोड़ी भींच लीं और हंसा। अगर मैं डैन इम्मोर्टल के एक बड़े समूह को हरा सकता तो यह और भी दिलचस्प होगा। ली तियानजुन ने चेन जियांग को देखा और हंसते हुए कहा, मैं इसका इंतजार कर रहा हूँ। लेकिन सोचो, तुम्हें पहला स्थान लेने की ज़रूरत नहीं है। जब तक तुम अंतिम स्थान पर पहुँच सकते हो, यह उन डैन अमर के चेहरे पर तमाचा मारने के लिए पर्याप्त होगा। लेकिन तुम्हें सावधान रहना होगा, अपनी पहचान उजागर मत करो। ली तियानजुन का चेहरा गंभीर हो गया। उसके मन में इस ड्रैगन सम्राट के बारे में कोई अच्छी धारणा नहीं थी और यह कहा जा सकता है कि उसके मन में उसके प्रति बहुत नफरत थी। अगर ड्रैगन सम्राट को अपने बेटे की मौत का असली कारण पता होता तो चेन जियांग को अभी चैन नहीं मिलता। ड्रैगन सम्राट जैसा आदमी यहाँ क्या करना चाहता है? क्या ये बहुत अपमानजनक नहीं है? चेन जियांग स्पष्ट रूप से नहीं चाहता था कि इतना शक्तिशाली रैंकर यहाँ आए। उस समय वह भी भाग ले रहा होगा। मैं केवल अनुमान लगा रहा हूँ, लेकिन ये प्रतियोगिता कोई मजाक नहीं है। ये पवित्र दान क्षेत्र और असंख्य दान अमर देश या पूरे स्वर्ग क्षेत्र के लिए बहुत सार्थक है। ली तियानजुन ने कहा, ये कुछ ही दिनों में शुरू होने वाला है। जाओ और तैयारी करो। ली तियानजुन ने चेन जियांग के कंधे पर थपथपाया। कुछ और दिन। चेन जियांग को उम्मीद नहीं थी कि यह इतनी जल्दी हो जाएगा। उसे लगा कि कम से कम एक महीना और बचा है। अगर यह इतनी जल्दी होता तो कई लोगों को तैयारी करने का समय नहीं मिलता। यह मैच मूल रूप से बहुत से लोगों के लिए आयोजित नहीं किया गया था। ली तियानजुन हंसा, फिर पहाड़ की चोटी से नीचे कूद गया और दूर उड़ गया, रात के आकाश में गायब हो गया। चेन जियांग ने अपनी गायब होती हुई आकृति को अचंभित होकर देखा। कुछ ही दिन बीते थे और उसे नहीं पता था कि वह इस तरह की प्रतियोगिता में कोई उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त कर पाएगा या नहीं। यहाँ तक कि ली तियानजुन जैसा शक्तिशाली डैन अमर भी भाग लेने आया था और उस समय उसके जैसा एक बीजिया डैन अमर भी होगा। इतने बड़े पैमाने पर प्रतियोगिता के लिए हम अमर छर्रों को परिष्कृत करने के लिए नहीं लड़ेंगे। आमतौर पर हम निजी तौर पर लड़ते थे क्योंकि इसके लिए बहुत समय की आवश्यकता होती थी। अधिक से अधिक ये एक उच्च ग्रेड स्वर्ग स्तर की गोली होगी, लेकिन आपके लिए बहुत देर हो चुकी है। उच्च ग्रेड स्वर्ग स्तर की बात तो दूर, यहाँ तक कि एक मध्यम ग्रेड स्वर्ग स्तर भी आपके लिए मुश्किल होगा। सु मेयाओ ने कहा, मुझे उम्मीद है कि नियम मेरे स्तर के अल्केमिस्ट के लिए थोड़े ज्यादा निष्पक्ष होंगे। बेशक चेन जियांग नियमों पर अपनी उम्मीदें नहीं लगाएगा। अगले कुछ दिनों में वह पहले पंजीकरण करने गया और फिर भाग लेने का अधिकार प्राप्त करने के लिए मौके पर ही रिलिव डैन का एक बैच तैयार किया। पिछली बार जब वह हेफेंग में बदल गया तो वह छठी दुकान पर गया और कम ग्रेड हेवन लेवल हीलिंग पैलेट की एक बोतल ठग ली। इस तरह की गोली हुन्यवान डैन से अधिक कीमत पर बेची गई थी और हीलिंग प्रभाव रिलिव डैन की तुलना में कई गुना बेहतर था। इसके अलावा शोधन कठिनाई अधिक थी और सामग्री को उगाना आसान नहीं था।
इस प्रकार जब चेन जियांग ने ओरिजिन रिस्टोरिंग पैलेट के लिए सामग्री खरीदी तो उसे दर्द हुआ। सौभाग्य से हमारे पास मुख्य औषधीय सामग्री का केवल एक सेट है। यदि हम ईश्वर शुद्धिकरण का उपयोग करते हैं तो हम इसे मिशन का आधा हिस्सा पूरा करने के रूप में मान सकते हैं, जब तक कि हम इस बायुआन फल को व्यवस्थित कर लेते हैं। यह एक और नई चुनौती है। चेन जियांग ने एक गोली शोधन कक्ष किराए पर लिया। ये प्रथम राजकुमार की संपत्ति थी और यद्यपि सिंहासन पर कब्जा करना असफल रहा, फिर भी यहाँ उनका व्यवसाय प्रभावित नहीं हुआ। क्या आप पहले उस पवित्र पशु डैन को परिष्कृत नहीं करने जा रहे हैं? लॉन्ग जुएई ने धीरे से पूछा। चेन जियांग के पास पहले से ही पवित्र पशु फल था, लेकिन उसने कभी इसे परिष्कृत नहीं किया था। चिंता मत करो, इस पवित्र पशु दान को परिष्कृत करने में कठिनाई अधिक नहीं है। अगर मैं इस युआन दान को तैयार कर सकता हूं, तो पवित्र पशु फल बनाना बहुत मुश्किल नहीं होगा। चेन जियांग ने बायुआन फल से कुछ अशुद्धियां हटा दी और उन्हें अपनी हथेली पर रख लिया, जिससे 5 तत्वों की स्वर्गीय आग निकल गई। उसकी वर्तमान लपटें पहले से कहीं ज्यादा तेज थीं और वह इंद्रधनुषी स्वर्ग की लौ भी छोड़ सकता था। हालांकि इससे बहुत ज्यादा ऊर्जा की खपत होगी और 5 तत्वों की स्वर्गीय आग के साथ भी उसकी इनेट क्यूई की खपत दर बहुत तेज थी। लगता है कि 5 तत्वों वाली स्वर्गीय अग्नि भी उतनी उपयोगी नहीं है। मुझे स्वर्ग की लपटों का उपयोग करना होगा। चेन जियांग ने 5 तत्वों वाली स्वर्गीय अग्नि के 5 तत्वों को एक साथ मिला दिया। बायुआन फल की आत्मा को वश में करने के लिए उस पर एक मजबूत मानसिक हमला और मजबूत ज्वाला की आवश्यकता थी और फिर उसे थोड़ा थोड़ा करके परिष्कृत करना था। हालांकि स्वर्ग और पृथ्वी की स्वर्गीय लपटें शक्तिशाली थीं, लेकिन उन्होंने बहुत अधिक ऊर्जा का उपभोग किया। लगातार 3 से 4 घंटे तक इसका उपयोग करने के बाद उसकी अधिकांश जन्मजात क्यूई समाप्त हो गई थी, इसलिए अभी वह केवल स्वर्ग की लपटों और 5 तत्वों की स्वर्गीय आग का ही आगे पीछे उपयोग कर सकता था। मैं अभी भी ऐसा नहीं कर सकता। ऐसा लगता है कि हर एक औषधीय जड़ी बूटी की औषधीय आत्माएं बहुत अलग हैं। चेन जियांग ने अपने दिल में आह भरी। उसकी हथेली पर बायुआन फल पहले ही लाल लोहे की अवस्था में जल चुका था। हुन्युवान दान भी एक निम्न श्रेणी की स्वर्ग स्तर की गोली थी, लेकिन जब उसने इसे परिष्कृत करना शुरू किया था तो उसकी प्रगति काफी सहज थी। लेकिन इस बायुआन फल ने उसे ऐसा महसूस कराया कि वह एक ऐसी सीमा से अवरुद्ध था जिसे खरीदना मुश्किल था। ये केवल एक बायुआन फल है। भले ही यह पूर्वानुमान कीमिया हो, लेकिन यह अवश्यंभावी है कि यह पहली बार में ही विफल हो जाएगा। सु मेयाओ ने कहा। पूर्वानुमान कीमिया से अलग, हालांकि इसका उपयोग करना जटिल है, फिर भी मुझे लगता है कि यह जल्द या बाद में सफल होगा। लेकिन अब जब मैं ईश्वर शुद्धिकरण का उपयोग कर रहा हूं, तो मुझे शक्तिहीनता का एहसास होता है और लगता है कि इस बायुआन फल को परिष्कृत करना बहुत मुश्किल होगा। हालांकि चेन जियांग ने ऐसा कहा, फिर भी उसने एक बायुआन फल निकाला। इन उच्च कोटि की जड़ी बूटियों में खुद की रक्षा करने की एक विशेष क्षमता थी। अगर कोई इन्हें टुकड़ों में काटना चाहे तो यह अपेक्षाकृत आसान काम था। लेकिन ऐसा करने से इन जड़ी बूटियों की पूरी प्रकृति नष्ट हो गई, जिससे इनके अंदर की ऊर्जा खत्म हो गई। हालांकि इन औषधीय अवयवों की औषधीय आत्माएं आपको ऐसा आसानी से करने की अनुमति नहीं देंगी। वे प्रतिरोध करेंगे, इसलिए जब इन औषधीय अवयवों से निपटने के लिए लपटों का उपयोग किया जाएगा तो ये बेहद मुश्किल हो जाएगा। अगर कोई थोड़ी सी भी लापरवाही बरतेगा तो वे इन औषधीय अवयवों को खुद ही नष्ट कर देंगे। पूर्वदर्शी कीमिया आत्मा औषधि के आंतरिक परिवर्तनों की भविष्यवाणी कर सकती है और लौ के तापमान के साथ साथ विभिन्न पहलुओं में कुछ छोटी गलतियों को ठीक कर सकती है। यह आत्मा औषधि को खुद को नष्ट करने से रोक सकती है और फिर धीरे धीरे इसे जला सकती है। हालांकि चेन जियांग वर्तमान में जिस ईश्वर शुद्धिकरण का उपयोग कर रहा था, वह सब कुछ परिष्कृत करना चाहता था। इसके लिए एक मजबूत ज्वाला के साथ साथ एक मजबूत मानसिक ऊर्जा की आवश्यकता थी, जो आत्मा की दवा के भीतर आत्मा पर हमला करे, जिससे वह प्रतिरोध करने में असमर्थ हो जाए। चेन जियांग के सामने इस समय जो समस्या थी वह ये थी कि उन आत्माओं से निपटना बहुत कठिन था। वह लगातार 4 बार असफल रहा, लेकिन 5वीं बार वह आखिरकार एक ऐसे बिंदु पर पहुंच गया जहां वह औषधीय पाउडर का थोड़ा सा हिस्सा बचा सकता था। हालांकि उसके पास अब कोई अतिरिक्त बायुआन फल नहीं था, इसलिए वह केवल रिंग के अंदर सृजन दिव्य तरल का उपयोग करके सु मेयाओ से उनमें से कुछ की नकल करवा सकता था। चेन जियांग ने 4 घंटे आराम किया, फिर उसने एक बार फिर बायुआन फल को परिष्कृत किया। इस बार उसने अपनी आंखें खोली और अपनी हथेली पर बायुआन फल को देखा। प्रतियोगिता की शुरुआत से लेकर अब तक चेन जियांग को रिफाइनिंग रूम से बाहर निकलने में सिर्फ 1 दिन ही लगा था। वह पहले ही 10 से ज्यादा बायुआन फल खो चुका था, लेकिन इससे प्रतियोगिता में भाग लेने के उसके उत्साह पर कोई असर नहीं पड़ा। जब चेन जियांग, जो गोली शोधन कक्ष में रह रहा था, बाहर आया तो उसने कई चौंकाने वाली खबरें सुनी, जैसे कि नई पीढ़ी के प्रतिभाशाली स्वर्गीय अमरली त्यानजुन प्रतियोगिता में भाग लेंगे और उनके पुराने प्रतिद्वंद्वी बीजिया डैन अमर भी भाग लेंगे। इसके अलावा कई अन्य प्रसिद्ध डैन अमर पहले ही आ चुके थे और ये डैन अमर उनकी शक्ति के सभी स्तंभ थे।
हालांकि दान अमर बहुत प्रसिद्ध नहीं थे, लेकिन कोई भी उन्हें नीची नज़र से देखने की हिम्मत नहीं करता था। ऐसा कहा जाता था कि पवित्र दान क्षेत्र में अभी भी 7वें रैंक के दान अमर थे, लेकिन उन्होंने प्रतियोगिता में भाग नहीं लिया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि पवित्र दान क्षेत्र का लांग परिवार भी आएगा। प्रतियोगिता में भाग लेने वाला एक 5वीं कक्षा का दान अमर है। पवित्र दान क्षेत्र के 4 महान परिवारों को प्रतिद्वंद्वी होना चाहिए, जिन्हें असंख्य दान अमर देश सबसे अधिक महत्व देता है। एक बूढ़े किमियागर की बातें सुनकर चेन जियांग का दिल द्रवित हो गया। अगर लॉन्ग परिवार यहाँ था तो लॉन्ग हुईशान, महिला ड्रैगन राजा, भी मौजूद होगी। मुझे आश्चर्य है कि क्या जियाओ लिंग ने उनका पीछा किया है। अगर हे फैंग को पता चला कि जियाओ लिंग बिग सिस लॉन्ग का पीछा कर रहा था तो कुछ परेशानी हो सकती है। चेन जियांग ने अपनी ठुड्डी को छुआ और वह मायरी डैन बिल्डिंग की ओर चला गया। मायरी डैन बिल्डिंग अब और भी ज्यादा जीवंत हो गई थी और वहां और भी ज्यादा अल्केमिस्ट थे। चेन जियांग इधर उधर घूमता रहा और ली तियानजुन को नहीं ढूंढ पाया, इसलिए वह थोड़ा निराश होकर चला गया। लेकिन जैसे ही वह मायरी डैन बिल्डिंग के मुख्य द्वार से बाहर निकला, उसने एक पुराने परिचित को देखा। डूहाई 3री कक्षा का डैन अमर है। इस समय वह कुछ बूढ़े लोगों का पीछा करते हुए, बातें करते हुए और हंसते हुए मायरी डैन बिल्डिंग में जा रहा था। इससे चेन जियांग को डू यानयाओ की याद आ गई। डू यानयाओ भी एक महिला किमियागर थी, लेकिन उसने उसका अनुसरण नहीं किया। मुझे आश्चर्य है कि क्या वह लड़की जियांग्यू और कियान आएगी। चेन जियांग ने जाकर डू हाई को नहीं पहचाना। उसकी पहचान आसानी से उजागर नहीं की जा सकती थी, अन्यथा प्रभाव बहुत बड़ा होगा और वह टूर्नामेंट में भाग लेने में सक्षम नहीं हो पाएगा। इसके अलावा वह शक्तिशाली बलों के एक बड़े समूह द्वारा घेर लिया जाएगा और मार दिया जाएगा। चेन जियांग एक दुकान पर आया जो दिव्य कृपाण अमर महल द्वारा यहाँ खोली गई थी, जो जादुई उपकरण और अमर उपकरण बेचने में माहिर है। दिव्य कृपाण अमर महल एक शोधन शक्ति थी, इसलिए वहां परिष्कृत की गई चीजें बहुत अच्छी थीं। वह यहाँ गोली भट्टियों को चुनने के लिए आया था, क्योंकि उसने सुना था कि प्रतियोगिता में इस्तेमाल की गई गोली भट्टियां सभी उसने खुद ही लाई थीं। इसलिए वह अब यानलॉन्ग भट्टी का उपयोग नहीं कर सकता था, क्योंकि स्वर्ग क्षेत्र में बहुत सारे लोग थे जिन्हें आसानी से पाया जा सकता था। एक निम्न श्रेणी की अमर गोली भट्टी खरीदना पर्याप्त है। मुख्य बात यह है कि यह गर्मी का सामना कर सकती है और मजबूत है। सू मेयाओ ने उसे चेतावनी दी। उसने चेन जियांग को प्रतिस्पर्धा करने के लिए यानलॉन्ग भट्टियों का उपयोग करने की भी सिफारिश नहीं की। ये पवित्र स्तर की ड्रैगन उपकरण गोली भट्टी थी। मैं इसे खरीद नहीं सकता, ये बहुत महंगा है। चेन जियांग ने काफ़ी कुछ देखा था, उन सभी के पास कम से कम 10 मिलियन आध्यात्मिक क्रिस्टल होने चाहिए थे। ये छोटा भाई, देखने से तो ऐसा लगता है कि तुम्हारे पास पैसे की कमी है। तुम्हें किस तरह की गोली भट्टी चाहिए? किस रैंक की? दुकानदार ने देखा कि चेन जियांग भौहें सिकोड़ रहा था और उसने आह भरते हुए अपना सिर हिलाया, इसलिए उसने हंसते हुए पूछा, मुझे कम ग्रेड की अमर गोली भट्टी चाहिए, लेकिन ये बहुत महंगी है। मेरे पास केवल 6 मिलियन आध्यात्मिक क्रिस्टल हैं। चेन जियांग ने ईमानदारी से कहा। 1000 आध्यात्मिक क्रिस्टल जो उसने पहले जीते थे, कुछ ही टेलीपोर्ट के बाद खत्म हो गए थे। ये वाकई थोड़ा मुश्किल है। अगर आपको पुराने वाले इस्तेमाल करने में कोई परेशानी नहीं है, तो एक और है जो ज़्यादा उपयुक्त है। इसकी उत्पत्ति सही है, इसलिए यह आपको कोई परेशानी नहीं देगा। दुकानदार ने एक पल सोचा और एक ग्रे रंग की गोली भट्टी निकाली जो एक व्यक्ति की आधी ऊंचाई की थी और पानी के घड़े जैसी दिख रही थी। ये दिखने में बहुत खुरदुरा था, पानी की टंकी जैसा लग रहा था। ये गोल और मोटा था और अगर कोई नीचे आग के प्रवेश द्वार को ध्यान से न देखे तो उसे पता चल जाएगा कि यह स्पष्ट रूप से पानी की टंकी थी। चेन जियांग ने ढक्कन खोला, अंदर देखा और खटखटाया। वह सामग्री से काफी संतुष्ट था। वे भी निम्न श्रेणी के अमर उपकरण थे और उच्च श्रेणी की सामग्री प्रचुर मात्रा में थी। अंदर उकेरी गई सरनी संरचनाएं सभी बहुत अच्छी थीं, बस उनकी उपस्थिति को स्वीकार करना थोड़ा कठिन था। जिस व्यक्ति ने ये गोली भट्टी बनाई है, उसे शोधन में समृद्ध अनुभव होना चाहिए। लेकिन उसने ऐसा आकार क्यों बनाया? चेन जियांग ने भौहें सिकोड़ी। अच्छी नज़र है, ये वास्तव में एक मास्टर का काम है। ये केवल 6 मिलियन आध्यात्मिक क्रिस्टल है, इसके बारे में क्या ख्याल है? दुकानदार ने मुस्कुराते हुए कहा। सू मेयाओ ने कहा, इसके खराब स्वरूप को छोड़कर बाकी सब कुछ बहुत अच्छा है, चलो इसकी कीमत कम कर दें। चेन जियांग का भी यही विचार था। उन्होंने कहा, 4 मिलियन आध्यात्मिक क्रिस्टल, ये गोली भट्टी काफ़ी नई दिखती है, लेकिन मैं देख सकता हूं कि इसे 10 से अधिक लोगों के हाथों बेचा गया है और उनकी उपस्थिति सुंदर नहीं है। अगर आप इसे रखते हैं तो इसे बेचना मुश्किल होगा। दुकानदार ने इधर उधर देखा और अपनी आवाज़ धीमी करते हुए कहा, युवक, ये गोली भट्टी शैतान हत्या शिखर से है। मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा, वहाँ एक छोटी सी अमर संरचना है जिसे केवल शैतान हत्या शिखर के लोग ही बना सकते हैं। इसे 7 सितारों वाली आकाश अग्नि संरचना कहा जाता है। गोलियों को परिष्कृत करते समय ये सितारों की शक्ति को अवशोषित करता है, जिससे ज्वाला मजबूत होती है। ये वास्तव में शैतान हत्या शिखर सम्मेलन की छोटी अमर सरणी है।
शैतान हत्या शिखर सम्मेलन में केवल कुछ ही लोगों को इसके बारे में पता होगा। मैं इसे बिल्कुल नहीं समझता। सू मेयाओ भी आश्चर्यचकित था। चेन जियांग ने धीमी आवाज में कहा, आप पहले कह रहे थे कि यह एक उचित स्थान है। शैतान हत्या शिखर सम्मेलन किस तरह का स्थान है? अगर शैतान हत्या शिखर सम्मेलन के दुश्मनों को पता चल गया कि मैं इस गोली भट्टी का उपयोग कर रहा हूं, तो मैं बड़ी मुसीबत में पड़ जाऊंगा। चिंता मत करो, हम तुम्हें सबूत देंगे कि दिव्य कृपाण अमर महल ने इसे बेचा है, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। दुकानदार ने जल्दी से माफी मांगते हुए मुस्कुराया। लगभग 4 मिलियन आध्यात्मिक क्रिस्टल। मेरे पास वास्तव में पर्याप्त धन नहीं है। इसके अलावा आपको ये बताने में सक्षम होना चाहिए कि मैं प्रतियोगिता में भाग लेने जा रहा हूं। उस समय मुझे अपने धन को प्रसारित करने में मदद करने के लिए कुछ आध्यात्मिक क्रिस्टल की आवश्यकता हो सकती है। चेन जियांग ने कहा, 4,500,000 आध्यात्मिक क्रिस्टल, प्रत्येक को एक कदम पीछे हटना होगा। मैनेजर ने आह भरी, इसे भूल जाओ, मैं इसे खरीद लूंगा। मुझे जो सबूत मिले हैं वे वाजिब होने चाहिए, अन्यथा अगर मैं ये गोली भट्टी खरीदना चाहूं तो यह एक घातक हथियार खरीदने के बराबर होगा। चेन जियांग ने दुकानदार को बार बार चेतावनी दी। चेन जियांग दुकान से बाहर आने के बाद उसके चेहरे पर मुस्कान थी, क्योंकि उसे लगा कि गोली भट्टी खराब नहीं थी। हालांकि यह उसकी यानलॉन भट्टी से तुलना नहीं कर सकता था, लेकिन अगर वह इसका इस्तेमाल प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए करता तो ये बहुत बुरा नहीं होता। इस गोली भट्टी का एक अच्छा नाम भी था, जिसे 7 स्टॉस ट्रेजर फनेस कहा जाता था, जो यानलॉन भट्टी से थोड़ा मजबूत था। पंजीकरण स्थल पर जाओ और देखो कि वहां किस तरह के शक्तिशाली कीमियागर हैं। चेन जियांग महल से बहुत दूर नहीं एक महल में आया। यह मायरीड डैन अमर महल था। हर मंजिल एक प्लाजा जितनी बड़ी और 50 मंजिलों जितनी ऊंची थी, और नीचे की मंजिलों का एक हिस्सा दर्शकों के लिए था। इस अमर महल का इस्तेमाल आमतौर पर बड़े पैमाने पर होने वाली प्रतियोगिताओं और नीलामी के लिए किया जाता था। चेन जियांग अंदर गया, चारों ओर देखा और देखा कि कुछ क्यूई कुछ वीआईपी कमरों से बाहर आ रहे थे। वह जानता था कि जब समय आएगा तो वे मजबूत योद्धा प्रतियोगिता देखने के लिए निजी कमरों के अंदर छिप जाएंगे। बीच में प्रतियोगिता का मैदान बहुत बड़ा था और हर जगह कुर्सियां रखी हुई थीं, जो कई मंजिलों से घिरी हुई थीं। वहां बहुत से लोग थे जो इसे कर सकते थे, और चेन जियांग ने अनुमान लगाया कि समय आने पर उन्हें निश्चित रूप से बहुत अधिक प्रवेश शुल्क लेना पड़ेगा। दिव्य पवन और अमर देश के बाय हाई के बीच वास्तव में लड़ाई हो रही है। जो प्रतियोगिता में भाग लेने आए हैं वे मिरियाड डैन अमर देश को उनकी आंखों में न डालने की धमकी दे रहे हैं, और यहां तक कह रहे हैं कि जब समय आएगा तो उनके बीच एक प्रतियोगिता होगी। जैसे ही चेन जियांग अंदर आया, उसने ये शब्द सुने और तुरंत आवाज की दिशा की ओर देखा, जहां कुछ बूढ़े लोग बातें कर रहे थे। अमर देश बाय हाई को श्वेत सागर शाही भूमि होना चाहिए। मुझे आश्चर्य है कि जिमिक्सियन और झाओ ये प्रोफाउंड, 2 छोटी नौकरानियां कैसी हैं, मुझे उनकी बहुत याद आती है। वह एक बार प्रसिद्ध यूली अमर परी थी, लेकिन उसे उसके द्वारा पीटा गया था और वह उसकी महिला दास भी थी। मैरियट डैन इम्मोर्टल कंट्री ने बहुत से लोगों को नाराज कर दिया है। उनका कहना है कि इस प्रतियोगिता का उनके मैरियट डैन इम्मोर्टल कंट्री और सेक्रेट डैन दायरे से सबसे बड़ा रिश्ता है, और ये दूसरों को उनकी नज़र में भी नहीं रखता। इस प्रकार अन्य शक्तियां संतुष्ट नहीं हैं, एक और बूढ़े आदमी ने कहा। चेन जियांग ने आगे बढ़कर पूछा, वरिष्ठों, अंतिम इनाम की घोषणा अभी तक की गई है। चेन जियांग को लगा कि इस प्रतियोगिता का पुरस्कार बहुत बुरा नहीं होगा। फिलहाल मुझे नहीं पता, लेकिन नया राजा निश्चित रूप से हमें कुछ भी घटिया नहीं देगा, इसलिए उसे लेना उसके लिए बहुत शर्मनाक होगा। एक बूढ़े व्यक्ति ने कहा। अगर कोई उन्हें वरिष्ठ कहता तो वे स्वाभाविक रूप से विनम्रता से जवाब देते। चेन जियांग को पता था कि ये कुछ बूढ़े लोग यहाँ लंबे समय से रह रहे थे और उन्हें बहुत सारी जानकारी थी। उसने उनसे बातचीत भी की और उनसे कुछ ऐसी बातें पूछीं जो वह जानना चाहता था। मैंने सुना है कि नवस्थापित मानव राजा अमर देश ने भी मौज मस्ती में शामिल होने के लिए कीमियागरों का एक समूह भेजा है। ये तो पक्का है, ये प्रसिद्ध होने का अच्छा मौका है। यहाँ तक कि इंपीरियल ड्रैगन कबीला, जो इस तरह की चीज़ों में शायद ही कभी भाग लेता है, वह भी एक सम्राट ड्रैगन को भेजेगा जो गोलियों को परिष्कृत करना जानता हो। इंपीरियल ड्रैगन कबीले में गोली रिफाइनर भी थे। चेन जियांग थोड़ा हैरान था। मुझे सबसे ज्यादा चिंता इसलिए तियानजुन बदमाश और बीजिया डैन इम्मोर्टल के बीच की लड़ाई की है। ये लड़का पिछली बार बुरी तरह हारा था, मुझे नहीं पता कि वह इस बार जीत पाएगा या नहीं। बीजिया डैन इम्मोर्टल का प्रमुख है और डैन इम्मोर्टल का मुख्य भाग है। हालांकि मुझे लगता है कि शैतान दमन करने वाले दिव्य महल का मुख्य डैन इम्मोर्टल काफी दिलचस्प है। अफवाह है कि वे डैन इम्मोर्टल हैं जो दानव दमन करने वाली पवित्र अग्नि का उपयोग करना जानते हैं, और मुझे नहीं पता कि वे कितने शक्तिशाली होंगे। मैं वास्तव में एक नज़र डालना चाहता हूँ। चेन जियांग ने अपनी मुट्ठी कस ली। वह निश्चित रूप से इस तरह की ज्वाला का भी उपयोग कर सकता था। ये शैतान को दबाने वाली पवित्र शक्ति से प्रज्वलित थी। इसे सच्चे पवित्र स्तर की ज्वाला नहीं माना जा सकता था। पवित्र स्तर की ज्वाला आखिरकार स्वर्गीय आग से ऊपर थी।
जैसे ही चेन जियांग ने उन बूढ़े लोगों की बातें उत्साह से सुनी, अचानक पूरे आयोजन स्थल से एक आदमी की धीमी आवाज़ आई। चेन जियांग समझ गया कि यह उस तरह की कामुक चीख थी जो कोई आदमी किसी सुंदरी को देखकर निकालता है। ये प्रतियोगिता का स्थान था और प्रतियोगिता के लिए पंजीकरण करने का स्थान भी था। वर्तमान में वहां 7,000 लोग थे। चेन जियांग ने तुरंत प्रतियोगिता के लिए मार्ग देखा और चौंक गया। भले ही उसका चेहरा हल्के घूंघट से ढका हुआ था, फिर भी वह बेहद खूबसूरत थी। उसके बगल में एक परिपक्व सुंदर महिला थी जो उसके बराबर थी। उसने भी घूंघट किया हुआ था, लेकिन वह महान और गरिमा में स्वभाव और कोमल आंखों की जोड़ी लोगों को शर्मिंदा और हीन महसूस कराती थी और सीधे उसकी ओर देखने की हिम्मत नहीं करती थी। उनमें से एक अधेड़ उम्र का था, दाढ़ी वाला, बहुत सुंदर चेहरा, बहुत स्थिर दिख रहा था और बहुत मजबूत भावना दे रहा था। उसके चेहरे पर एक हल्की और कोमल मुस्कान थी, जबकि लियू मेंगर और गरिमा में सुंदर महिला उसके दोनों ओर खड़ी थीं। वह लड़की लियू मेंगर की माँ होनी चाहिए और वह आदमी उसका पिता होना चाहिए। वे वास्तव में दो बहुत शक्तिशाली लोग हैं, लॉन्ग जुएई ने कहा। फिलहाल मैं उनकी ताकत को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता। लियू मेंगर के 3 लोगों के परिवार के अलावा वहां 2 और खूबसूरत युवक थे जो काफी मजबूत लग रहे थे। एक नज़र में ही पता चल जाता था कि वे प्रसिद्ध संप्रदायों के अनुयायी थे। बड़ी बहन मेंगर और भी ज्यादा दिलचस्प होती जा रही है। चेन जियांग ने अपने दिल में प्रशंसा की। लियू मेंगर के साथ जो हुआ था उसके बारे में सोचकर उसका दिल हिल गया। जल्दी करो और उससे मिलो, लॉन्ग जुएई ने उपहास किया। मैं ऐसा नहीं करूंगा, उसके माता पिता बहुत भयानक हैं। क्या होगा अगर उन्हें बड़ी बहन मेंगर के गुरु और शिष्यों और मेरे बारे में पता चल गया? मुझे पीट पीट कर मार डाला जाएगा, चेन जियांग ने अपने होठों को सिकोड़ते हुए कहा। जब लियू मेंगर और अन्य लोग पहुंचे तो वहां काफी शांति हो गई। एक नज़र में ही यह स्पष्ट हो गया कि वे कोई आम लोग नहीं थे, बल्कि प्रतियोगिता के लिए पंजीकरण कराने आए थे। सबको आश्चर्य हुआ कि जिसने पंजीकरण कराया था वह लियू मेंगर की माँ थी। चेन जियांग को याद आया कि लियू मेंगर ने यह नहीं बताया था कि उसकी माँ भी एक बोली शोधक थी। मैं सिर्फ किसी और की जगह के लिए पंजीकरण करवा रही हूँ। अगर वह व्यक्ति अभी भी नहीं आया है तो कोई बात नहीं, लियू मेंगर की माँ ने धीरे से कहा। बेशक आप कर सकते हैं। नाम? बूढ़े आदमी ने सिर हिलाया। शाओ प्रोप्रोफ्यून। नाम सुनकर चेन जियांग ने अपनी भौहें थोड़ी से कुर्नी, क्योंकि उसने पहले कभी यह नाम नहीं सुना था। लेकिन बाकी लोग आश्चर्य से चिल्लाने लगे। भीड़ की चर्चाओं से चेन जियांग को पता चला कि यह शाओ प्रोफेग्यून उसके बड़े भाई की पत्नी थी। उस समय हुआ शियांग्युए ने पहले ही कहा था कि उसके स्वामी वरिष्ठ भाई चेन शियांग की पत्नी हैं। वह पहले से ही कुछ समय के लिए स्वर्ग क्षेत्र में था, लेकिन अब तक उसने वरिष्ठ भाई को नहीं देखा था। चेन जियांग के सबसे बड़े भाई और पत्नी उसके माता पिता के साथ ही थे, इसलिए ये सामान्य बात थी कि उनके बीच अच्छे संबंध थे। जिस बात ने उसे थोड़ा उदास कर दिया वह ये थी कि उस समय वह शाओ प्रोफेग्यून से भी लड़ सकता था। गुरुजी, इस बूढ़े पागल ने पिछली बार मुझसे अपने सबसे बड़े भाई के बारे में कुछ नहीं कहा था, इसलिए मुझे उसके पास ले चलो, चेन जियांग ने अपने दिल में शिकायत की। चेन जियांग दूर से देख रहा था। वह वाकई लियू मेंगर से मिलना चाहता था, लेकिन अभी सही समय नहीं था। मेंगर, तुम भी यहाँ हो? क्या जियांग यू नहीं आ रही है? लॉन्ग हुईशान अचानक अंदर आए। उसके पूरे शरीर से एक घने ड्रैगन क्यों निकल रहा था। कवच का एक सेट पहने हुए एक महिला ड्रैगन राजा की आभा दे रही थी। हालांकि उसकी सुंदरता पहले से ही बहुत आकर्षक थी, उसके प्रभावशाली तरीके ने उसे और भी आकर्षक बना दिया। एक और अविश्वसनीय महिला विशेषज्ञ आ गई थी। हर कोई मन ही मन आश्चर्यचकित था। उसका मालिक पहले से ही यहाँ है, वह निश्चित रूप से भाग नहीं लेगी। मैंने सुना है कि आपके लॉन परिवार द्वारा भेजा गया व्यक्ति 5वीं कक्षा का डेनिम मॉडल है, लियू मेंगर ने मुस्कुराते हुए पूछा। मैंने जो व्यक्ति भेजा है वह निश्चित रूप से एक बहुत मजबूत डेनिम मॉडल है। हम इस बार निश्चित रूप से प्रथम स्थान प्राप्त करेंगे, लॉन्ग हुईशान ने बहुत आत्मविश्वास से कहा। क्या तुमने पहले से पंजीकरण नहीं कराया है? तुम अभी किसके लिए पंजीकरण करा रही हो? लॉन्ग हुईशान के साथ उसका रिश्ता खराब नहीं था और यह सब चेन जियांग की वजह से था। मैं ये देखने आया था कि क्या उस छोटे कमीने चेन जियांग ने पंजीकरण कराया है। वह पहले ही चल चुका था, फिर भी वह पूरे दिन कछुए की तरह दुबका हुआ था। इस तरह के समय में भी वह अभी भी खुद को नहीं दिखा रहा था। जब लॉन्ग हुईशान ने चेन जियांग के बारे में बात की तो वह अपने दिल में थोड़ा गुस्सा था। बेशक चेन जियांग चाहता था, लेकिन उसने हाल ही में बहुत कुछ किया था। अगर वह अब बाहर निकलता तो निश्चित रूप से ऐसे लोग होंगे जो बिंदुओं को जोड़ेंगे, और उस समय वह निश्चित रूप से टूर्नामेंट में आसानी से भाग नहीं ले पाएगा। मुझे डर है कि वह नहीं आएगा। अगर वह आता है तो फिर कोई भी लड़ाई नहीं करेगा, बस उसे मार देना और उसके खजाने चुरा लेना ही काफ़ी है, लियू मेंगर ने धीमी आवाज़ में कहा। डरने की क्या बात है, मैं उसकी रक्षा करूंगा। जो भी उसे छीनने की हिम्मत करेगा मैं उसका सिर काट दूंगा।
लॉन्ग हुईशान ने ऊंची आवाज में कहा। चेन जियांग दूसरे दरवाजे से बाहर निकल गया। उसे डर था कि उसे धक्का देकर बाहर कूदने पर मजबूर कर दिया जाएगा। प्रतियोगिता की शुरुआत से ही कई प्रसिद्ध कीमियागर एक के बाद एक आए और परीक्षा देने के बाद ही वे भाग लेने की योग्यता प्राप्त कर पाए। चेन जियांग ने इसके अलावा कुछ नहीं किया। इसके बजाय उसने अपना समय इधर उधर घूमने में बिताया, कुछ ऐसी जानकारी के बारे में पूछताछ की जो उसके लिए उपयोगी थी, जैसे कि उसके साथ दुश्मनी रखने वाली महान शक्तियों की हाल की गतिविधियां और आने वाले लोगों की संख्या। मुझे आश्चर्य है कि मास्टर कहाँ हैं। मुझे आश्चर्य है कि यह पागल बूढ़ा आदमी कहाँ छिपा है, खा पी रहा है। चेन जियांग छत पर बैठा, डूबते सूरज को देखा और धीरे से आह भरी।